अच्छा जी। तो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हमने पढ़ा था, हम हेल्थ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हेल्थ को क्या कहते हैं? gesundheit। ठीक है, gesundheit। तो इसमें दो लोगों का मुकालमा है। वो हमने पिछली क्लास में दो मुकालमे सुने थे, और कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, वो फिल किया। इसमें मिसिंग नहीं है, इसमें सारी कुछ दी हुई है। जस्ट आपने सुनना है और पढ़ना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है। ओके, मैं ना अब इसकी ऑडियो निकालता हूँ, ये आपने सुनना है और गौर करना है कि क्या बोलते हैं। ठीक है। ओके, रेडी है? दो बंदों का मुकालमा है, काथरीन और यस। कार्लो का। तो गौर से सुनना है आपने, और फिर हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। लेकिन इतना आपको बता दूं, gesundheit यानी सेहत के मतलब ये है। ठीक है, ये है शायद अनोइन। Kapitel 8 Übung A9 Noch ein Partygespräch. Hören und lesen Sie. Hallo Carlo, wie geht es dir? Hallo Katrin. Ach, mir geht es überhaupt nicht gut. Sieht man das nicht? Nein, ich sehe nichts. Was ist los? Bist du krank? Ich habe mal wieder schreckliche Kopfschmerzen. Du hast Kopfschmerzen? Möchtest du eine Aspirin-Tablette? Nein, ich habe schon eine genommen. Dann musst du nach Hause gehen und schlafen. Und du darfst keinen Alkohol trinken. Ich trinke ja keinen Alkohol. Das hier ist Apfelsaft. Warst du schon beim Arzt? Nein, ich gehe nicht gern zum Arzt. Ich kaufe mir die Tabletten immer in der Apotheke. Kopfschmerzen sind ja auch keine richtige Krankheit. Das glaube ich nicht. Ich habe auch manchmal Kopfschmerzen und ich finde, Kopfschmerzen können sehr wehtun. ठीक है, सुनाई दिया? म्यूजिक वैसे अच्छी थी, पीछे से तुन 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 तुन। अच्छा जी। तो ये काथरीन और कार्लो जो है ना, एक डायलॉग है, वो पूछते हैं क्या हाल चाल है, और सारा कुछ वो बताता है। हम देखते हैं मिलके। बल्कि आप लोग पढ़ें, और हम देखते हैं दो दो करके ना। जो है ना, वो फिक्रे बनाएं और तर्जमा देखते हैं। सबसे पहले मरियम और रऊफ। मरियम काथरीन है और रऊफ कार्लो है। चलें, शुरू हो जाए। हेलो कार्लो, वी गेटेस्ट या। क्या मतलब है? मतलब ही बताएं साथ बच्चों को। मतलब हेलो कार्लो, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। वी गेटेस्टिया का मतलब होता है तुम कैसे हो। अभी मैंने एक दो मिनट पहले जब लोग मैंने स्टार्ट किया, मैंने लिखा था वी गेटेस डी। अगर किसी से पूछना हो तुम कैसे हो, वी गेटेस। ठीक है। और अगर पूछना आप कैसे हैं, तो वी गेटेस ईनन। ठीक है, गेटेस जो है ना, उसके साथ क्या आता है? डाटिव आता है। जस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर मैंने पूछना हो कि तुम्हारी बेटी कैसी है, तो वो आएगा, या हर, अबाउट हर ना, तो वी गेट एस ईया आएगा। ठीक है, उसका क्या हाल चाल है, तो ये हर। तो ये जरूरी है। अच्छा जी, आगे जी कर लो। हेलो काथरीन, ये आँख है। हाँ, उसने बोला है, सुना नहीं है आपने मुकाल में? उसने कहा आख, जी। इस तरह। मिया गेट एस ओबा हाउट निश्त गुड। मतलब कि वो कह रही है कि ये आँख का कह क्या रहे बनेगा। हैं लड़का वो। सॉरी, कह रहा है कि आई एम, मतलब मिया गेट है, मतलब मेरा कि मेरी बिल्कुल तबीयत कोई ठीक हाल नहीं नहीं। है। हाँ बिल्कुल। आगे जाइट जाइट, फिर जाइट, जेट जीट। ठीक है, आई ई आ, जीट ई पढ़ना है। ठीक है, जीट। मन दस निश्त। क्या मतलब कि मतलब? तुम देख नहीं सकती कि इस तरह हाँ, मतलब कहने का मतलब ये, नजर नहीं आ रहा, बंदा बंदा देख नहीं सकता। ये अन्ना है। बंदा मतलब, ठीक है, बंदा, हाँ, वो जिसने कहता अन्ना है, बंदा देख नहीं सकता। जी काथरीन। नाइन इश जेह निश्त। नहीं, मैंने नहीं देखा। वस मैं नहीं इस, देख सकती, देखती मतलब, मैंने मैं नहीं नहीं देखा, देख मैंने सकती। पहले से नहीं लगा लो। अच्छा।
वस इज लॉस के मतलब व्हाट्स रॉन्ग, बिस टू क्रंक, क्या तुम बीमार हो? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिस टू क्रंक, क्रंक जाइन, ठीक है। क्रंक ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। टू बी मतलब उसके साथ टू बी आता है, क्रंक जाइन यानी बीमार होना। अगर मैंने कहना हो कि मैं बीमार हूं, आएगा इश बिन क्रंक, ठीक है। अगर कहना हो कि तुम क्रंक हो, तो जाइन की कंजुगेशन इकरा बनाओ, तुम बीमार हो, क्या आएगा? डू इकरा है इज क्रंक, गुजरात वाली। हाँ क्या? डू, डू डू बिन क्रंक, डू बिन क्रंक। अब जरा ठीक बना। दू बिस sehr gut, du bist krank। जाइन की जो है ना फॉर्म्स आपको कंजुगेशन नहीं आती, इश बिन, डू बिस्ट, या इस्ट, वी जिंड, ये आपने याद करनी है, वो शुरू शुरू में पहली दूसरी क्लास में होगा, तो इसको रिवाइज किया, ठीक है। अच्छा, इकरा आप बताओ, वो बीमार है, वो एक लड़का है कोई, तो क्या आएगा? कोशिश करो। वो बीमार है या सलमा बीमार है, क्या आएगा? आप ऐसे आप बनाए, सलमा बीमार है। सलमा इज क्रंक। ज़ेया गुड, ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए इस्त आता है, ए एस जी एस के साथ इस्त आता है, तो जाइन का याद करें, अगर नहीं किया तो करें याद, ठीक है, नहीं तो वो कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। बिस्टू करें, क्या तुम बीमार हो जी, कर लो। इश habe mal wieder schreckliche हम्म। Kopfschmerzen, को किधर लिखा हुआ है? कोप्स, कोप्फ श्मेर्सन, Kopf, कोप्फ, कोप्फ श्मेर्सन। श्मेर्सन एक लफ्ज है, श्मेर्सन का मतलब होता है दर्द, ठीक है, पीड़। कोप्फ कहते हैं सर को, ठीक है। तो श्रेकली मतलब डेडली, बैडली, ठीक है। वीडा अगेन, मुझे बहुत कहता है मुझे फिर से डेडली शदीद सर दर्द दर्द है है। हाँ, सर में। हाँ सर में अब, ठीक है, काफी है, थैंक यू। अब जो है ना, आप या आप कातरीन हो, और और कौन है, हसीब, मोहम्मद हसीब, आप कर लो हो, ठीक है, तो कंटिन्यू करें। जी आप Äh, या Du, du hast Kopf, Sch- कोप्फ श्मेर्सन, कोप्फ कहते हैं सर को, कोप्फ श्मेर्सन। श्मेर्सन बहुत सारी हो सकती हैं, बाउक श्मेर्सन, पेट का दर्द, ठीक है, टांग का दर्द, जिसका Kopfschmerzen, मर्जी दर्द है, ठीक है। श्मेर्सन मतलब आएगा तो उसका मतलब दर्द, वो किस चीज का दर्द? सर दर्द, ठीक है, कोप्फ श्मेर्सन यानी सर दर्द। du hast Kopfschmerzen, musstest, musstest du eine äh, Aspirin-Tablet, टैबलेटे, टैबलेटे, Tablet कहते हैं कहती है क्या तुम्हारे सर में दर्द है? अ, क्या तुम टैबलेट लेना चाहती हो? बिल्कुल ठीक है, जिया गुड, ठीक है। वो कह रहे तुम्हारा सर दर्द है, एक एस्पिरिन टैबलेट लेनी है, तो आगे से जी कर लो। Nein, ich habe schon eine genommen. हम्म। नहीं, मेरे पास एक बहुत genommen किसे कहेंगे? गिनोमन किसकी पार्टिसिप्स हुआ है, कौन बताएगा? नेमन की है। हाँ, नेमन की है। नेमन का मतलब होता है टू टेक, लेना, Ah, ठीक okay. है। दवाई खाई नहीं जाती, ली जाती है, सही है। तो वो कह रहा है मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ एक, सही ले है। चुका हूँ। जी काथरीन। चुप चुप चुप, चले जाओ, मैं पढ़। एक मिनट, डू हाज ये तो हो गया ना। दान मस्ट डू ना मस्ट नहीं, मुस्ट हाउजे टू, मुस्ट, musst du Hause gehen und ना schlafen। हाउस गे, नाक नहीं नजर सुनाई हाँ, दी। हाउसे, ओके। तुम्हें फिर घर जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। वेरी गुड, आगे। ओके, सॉरी।
und du darfst keinen Alkohol trinken, और तुम्हें शराब पीने की इजाजत नहीं है। वेरी गुड। मतलब ज्यादा इसका मतलब है कि तुम नहीं पी सकते, यानी कि तुम पहले सर दर्द कर रहे हो और मतलब वो कह रहे हैं। जी कर लो। Ich trinke ja keinen Alkohol. Das hier ist Apfelsaft. मैं यहाँ शाफ्ट नहीं, शाफ्ट नहीं, शराब जाफ्ट जाफ्ट। साफ्ट एप्पल साफ्ट एप्पल ओके नहीं, एप्पल। इंग्लिश नहीं बोल एप्पल रहे। साफ्ट ठीक है। मैं अल्कोहल नहीं पीता। हम्म। यहाँ मेरे पास एप्पल जूस है। वेरी गुड। अब आगे से अबीर शुरू करें। अबीर आप काथरीन हो और कार्लो बन जाता है Was हसीब। चलें। Was du schon beim Arzt? क्या तुम डॉक्टर के पास गए हो? वेरी गुड। जी कर लो। Nein, ich gehe nicht gern zum ये कौन है? Arzt. मैंने उसका बोला है। हसी, अच्छा हसीब, अच्छा वो लड़का को। अच्छा ठीक है, सही है, सही, कंटिन्यू करो। मुझे लगा वो एक और ठीक, हसन। मैं ही करूँ ना? हाँ हाँ, करें करें। जी. Ich kaufe mir die Tabletten immer in der Apotheke. Kopfschmerzen sind ja auch keine richtig Krankheit. रिश्ती गे। Richtige Krankheit. नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। मैंने फार्मेसी से नहीं गया टेबलेट ली। नहीं, उसने कहाँ लिखा कि नहीं गया? नहीं जाता। निश देह निश। नहीं जाता, नहीं जाता। ठीक है, इश्क है निश नहीं जाता। इसको फिर मैं फार्मेसी से टेबलेट लेता हूँ। हम्म। सर दर्द, Kopf, Kopf, Kopfschmerzen sind ja auch keine richtige Krankheit. इसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? वो कह मेरे रहे हैं सर जो की। सर के दर्द हैं वो कोई 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 बीमारी नहीं है। ठीक है। कोई हाँ कोई असल बीमारी नहीं है जो बंदा डॉक्टर के पास जाए। सही है। तो वो कह रहा है मैं जो है ना वो जो गोलियां वो खुद ही फार्मेसी से खरीद लेता हूँ। ठीक है। जया गुड। जी। जी काथरीन। Das, इसमें चलो ठीक है, करें करें। das glaube ich nicht. मुझे नहीं लगता। Ich habe auch manchmal Kopfschmerzen. äh, मुझे कभी कभार सर दर्द होती है। und ich finde Kopfschmerzen können sehr wehtun. और मुझे लगता है कि सर दर्द वेतन वेतन क्या था? वेटून वेटून। ठीक है। वेतुन। वेटून का मतलब होता है दर्द करना। ठीक है। कहते हैं एस्टूट मिया वे। सुना हुआ है, आप जो जर्मनी में रहते हैं सुना होगा। एस्टूट मिया वे का मतलब होता है मुझे दर्द हो रहा है। क्या? ठीक है। एस्टूट मिया वे, टूट मिया के साथ हमेशा डाटिव आता है। वे टून असल में लफज है वे टून, उसके साथ आता है डाटिव। ठीक है। तो जब इसकी कॉन्जुगेशन करेंगे तो ये ट्रेन बेयर है। ठीक है। एस टूट मिया वे, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, मुझे दर्द करता है। सही है। क्लियर है? यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर। ठीक है, क्लियर है तो फिर आगे आ जाए। अब वो कह रहे हैं फ्रागन सुन डियालॉग। ये जो हमने डियालॉग अभी सुना था पहले और उसके बाद अभी पढ़ा भी है, इसके बारे में क्वेश्चंस हैं। वस एरफारन विया उबा कार्लो। वो कह रहा है कि कार्लो के बारे में आपने पढ़ा तो है डायलॉग, क्या आपने सीखा है, क्या आपने उसके बारे में जाना है? ठीक है। कल को एग्जाम में भी इसी तरह के में भी आपको कुछ डायलॉग आए और उसमें से आपने क्वेश्चन, अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं कि वो पैसा कौवा था, ठीक है, वो गार्डन गया, उसने पत्थर उठाए, ठीक है, या उसने एक स्ट्रॉ खरीदा वहां से और पानी पीना शुरू कर दिया उसने, मतलब एक ऐसे में स्टोरी बता दूं। ठीक है। फिर मैं पूछूं पैसा कौवा जो है ना वो किधर गया, आप क्या बताओगे? गार्डन गया ना। सही है। इसी तरह जो जर्मन में खास करके जो स्टार्ट वाला लेवल है A1 A2, इसमें ऐसे पैरे शहरे आते हैं और उसमें आपको कुछ बताया जाता है इन्फॉर्मेशन, आपने फिर वो क्वेश्चन नीचे देखने होते हैं, उसमें वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है कार्ल गेट एस उबाहोफ डैश। गेट एस का मतलब होता है चल, मतलब जाना। वो कहता है हाउ इज गोइंग, मतलब क्या हाल चाल है, असल में बेसिकली कैसे हो। ठीक है। गेट एस का ये मतलब है। एस गेट मतलब, वैसे अगर लफ्जी गेन का मतलब होता है जाना, एस गेट मतलब इट गोज वेल, इस तरह कहते हैं ना, इसका मतलब ये तो मैं ठीक हूँ। सही है, जो इंग्लिश जिनको आती है पता है। अच्छा, कार्लोट गेट एस उबाहाउप डैश निश्ट गुट, मतलब
उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप पहला वो देखें, वो कह रहा है मियाँ गेट है सुबह हो निश्त कूट, ठीक है, तो हम कार्लो के बारे में बात लिखनी है, तो आएगा कार्लो गेट है सुबह हो निश्त कूट। आगे अब जिससे पूछता है वो बताए, ठीक है। पहले आपके सामने है, किताब सबके पास है, चाहे वो इधर निकाल के देख ले, जिससे जो पूछूंगा वो जवाब दे। नुमा आइंस एयर हार्ट श्रेकलिशे डैश रऊफ, क्या है उसको बैडली? को कोफ कोफ कोप के ऊपर से देख के भी नहीं पढ़ सकते यार, किताब नहीं है आपके पास। कोप शिमरदन कोप कोप श्मेर्सन, श्मेर्सन, जेड को इस तरह पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, कोप श्मेर्सन, ठीक है। sehr gut Nummer 2 er hat schon eine Aspirin dash हसीब, फिक्रा पूरा करना है। जी, er hat schon eine Aspirin-Tablette. आगे एक मिनट। हार्ट आ गया तो बीच में एक पार्टिसिप स्वाय है, एक वर्ब इस्तेमाल हुई है। आपने पूछा भी था इसका मैं क्या मतलब होता है। ये गिनोमन sehr gut गिनोमन, ठीक है, गिनोमन गिनोमन मतलब आई टेक एक, या तो उसने एक एस्पिरिन टेबलेट ले लिया, ठीक है, परफेक्ट हुआ। हार्ट आएगा, हाबन जाइन में एक आएगा, और गिनोमन पार्टिसिप स्वाय आएगा, सही है, sehr gut गिनोमन। हाँ, नुमान द्राए, आप ऐसे आप करें, या हार्ट गार निश, या गेट गा निश कैन डैश, इधर वो नहीं जाता शौक से। वो क्रांक हाउस नहीं जाता। क्रांग हाउस है, पल्ले से लगा दे, किधर लिखा क्रांग? क्रांक हाउस नहीं जाता, वो ना दवाई लेने वैसे डॉक्टर के पास नहीं जाता। ये क्या लिखा हुआ है, ये देखें, डॉक्टर के पास हो नहीं जाता। क्रांकन हाउस नहीं है, क्रांकन हाउस में डॉक्टर कहाँ होते हैं, मतलब होते हैं, क्रांकन हाउस एक और चीज है, डॉक्टर के पास जाना, और डॉक्टरों के क्लिनिक्स में होते हैं, उधर भी होते हैं, लेकिन अस्पताल बंदा इधर तब जाता है जब बहुत ही कुछ सीरियस मसला हो। हाँ हिमाई पाकिस्तान में तो होता है, दवाई लेने अस्पताल पहुंच जाते हैं, मतलब वहां पे वो सिस्टम डिफरेंट है। तो यहाँ पे है एगेडनिस्ट सुम आस्ट, ठीक है, डॉक्टर के पास शौक से नहीं हो जाता, ठीक है। अस्पताल का उस जिक्र ही नहीं हुआ, हमें पल्ले से लगा रहे हो वो अस्पताल, ठीक है, अगर एग्जाम में इस तरह पल्ले से लगाएंगे ना हमें अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो गलत कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, नुमा फिया या कॉफ जाइन टैबलेट इम्मा डैश मरियम, कहाँ से वो खरीदता है? अपोथेक इंडिया अपोथेक। कौन डे आपको, ठीक है, मेरे ख्याल से ओडा बाय डे आपको, ठीक है, बाय डे नहीं होगा, कौन डे आपको, ठीक है होगा, नहीं इंडिया या कॉफ इंडिया। इंडिया तो, ओके इंडिया, लेकिन आएगा डाटिव हमेशा, ठीक है, क्योंकि लोकेशन आ इंडिया तो अपोटेक। अच्छा जी, यह डेंट कोप्शमेर्सन sind keine richtige इकरा, क्या नहीं है वो, क्या कहता है, कहता है ये जो सर दर्द है वो कोई असली क्या नहीं है, क्रान कीट ये कोई बीमारी नहीं है। क्रंकहाइट, ठीक है, क्रंकहाइट कहते हैं बीमारी को। जिस तरह उस दिन भी मैंने बताया था, एक होता है क्रंक, बीमार, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, मतलब आई एम सिक, और बीमारी क्रंक हाइट, ठीक है। इसी तरह एक होता है गिजुंड, गिजुंड कहते हैं, वे भी एडजेक्टिव है, सेहतमंद, इश बिन गिजुंड मतलब आई एम हेल्दी, ठीक है, लेकिन गिजुंड हाइट यानी सेहत, ठीक है। अच्छा जी, वस माइंड का थ्रीन अर्गेंजी कार्लोस मुस डैश, उसने क्या उसको बोला था, ये करना चाहिए और ये क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह, मतलब क्या क्या उसने बोला है, ये बताए शुएब, अ, नाख, उसने कार्लोस मुस नाख, नाख मतलब कहीं उस टूवर्ड्स, कहाँ पे उसने बोला है, अस्पताल चले जाओ। घर नहीं नहीं सुहाउजे सुहाउजे नहीं, सुहाउजे किधर हो गया, ना हाउजे, ना टूवर्ड्स, हाउजे। हाँ हाँ। ठीक है, ना हाउजे गेन gehen und und schlafen। sehr gut कार्लो डार्फ, इधर क्या आएगा, अबीर, Keinen Alkohol trinken. डार्फ निश्त अल्कोहल, Keinen. यहाँ दोनों ठीक है, डार्फ निश्त या डार्फ काइनन, ठीक है, निगेशन।
अल्को अल्को अल्कोहल ट्रिंकन, ठीक है, sehr gut. लास्ट वन, Kopfschmerzen können sehr rauf वो वेटुन मतलब हैं, पेनफुल। वे टून, आपको उस दिन भी बताया था, एच बीच में कहीं आ जाए वेटुन। ना तो वो साइलेंट होता है, ठीक है, वे नहीं, ठीक है, साइलेंट होता है अगर फिक्र के दौरान में कहीं आ जाए, मतलब वर्ड के दौरान में कहीं आ जाए। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है हसीब? जी वॉनन और ये गे गेहन गे गेयन गे होता है, ये ठीक है, वोनन, गेहन वोहनन नहीं, वॉनन ठीक है, तो ये थोड़ा वॉनन। साइलेंट होता है। अच्छा जी, जी जी। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का यहाँ तक? अभी तक तो क्लियर है। ठीक है, अगर क्लियर तो फिर आगे चलते हैं। आप लोगों ने होमवर्क किया है? जी। ठीक है, सबने किया है, जिसने नहीं किया वो बताए। भाई मैंने नहीं किया। और मैंने नहीं किया। और मैंने भी नहीं किया। और जी, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में किया था वोकेबलरी के बारे में ना, तो उसमें हमने बड़ा पढ़ा था कि क्योफाटाइले, क्योफाटाइले होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो कह रहा है कि वस टूट इन एन वे, आपको क्या दर्द हो रहा है, ठीक है। आप कल को कोई डॉक्टर के पास जाएं, अल्लाह ना करे आप जाएं, यानी कोई बंदा बीमार हो जाए, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब किधर दर्द हो रही है, वो दांत पे, ये है वो है, तो आपको बताना आना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इस दांत को क्या कहते हैं, सर को क्या कहते हैं, कान को क्या कहते हैं, ठीक है, ताकि आपको कल को डॉक्टर के पास जाए आप एक्सप्लेन कर पाओ। सही है, ये साइलेंट का म्यूट कर दें जो पीछे अड़ा अड़ा कर रहा है, ठीक है, म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, अभी हमने डायलॉग देखा, उसमें एक हमने पढ़ा था वेटून, वेटून का मतलब होता है दर्द होना, दर्द करना, मतलब कुछ चीज आपको दर्द करती है, सही है, दांत दर्द कर रहा है तो बोल बोल दोगे, ठीक है, मियाँ टूट लहसान वे, ठीक है, यानी मुझे दर्द कर रहा है दांत, सही है, मतलब ये इस तरह। अब इसमें आप ये नीचे फिगर देख सकते हैं, इसमें कुछ ना पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ और आप देखें। कोप्स, कोप्स कहते हैं, इसको अगर आर्टिकल के साथ याद करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं फिर बार बार कहता हूँ ज्यादा जरूरी, मतलब आर्टिकल के साथ ही करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि आर्टिकल को छोड़ दो, लेकिन ज्यादा जरूरी ये है आपको ये पता होना चाहिए सर, ठीक है। डॉक्टर वो बोल दांत में दर्द, आप डॉक्टर के पास चले जाओ और बोले किधर दर्द हो रही है, वो बोलो मेरे सर में दर्द हो रही है, वो आपका सर देखना शुरू कर दे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपको मेन चीज, चीज का नाम आना चाहिए, आर्टिकल वो डे है, डी है, दस है, वो बाद सेकंड वो चीज है, प्रेफरेंस है उसकी, सही है। अच्छा जी, कोप्स, ठीक है, कोप्स कहते हैं सर को। अच्छा जी, आउग, जो सिंगल होती है 10 आउग, लेकिन प्लूरल डी आउगन, दो ही होती है ना, तो वो डी आउगन, यानी कि आंखें, डी नाज, ठीक है, नाजे कहते हैं जो नाक, ठीक है, 10 हार, हार कहते हैं एक बाल को, टी हारे यानी आपके जो हेयर हैं ज्यादा, ठीक है, 10 ओआ, ओआ कहते हैं कान को, ठीक है, डी ओरन, ठीक है, ओरन यानी दोनों यानी प्लूरल, ठीक है, मुंड, मुंड कहते हैं मुंह को, ठीक है, मुंह को कहते हैं मुंड, ठीक है, कहते हैं डॉक्टर ओ मुंह मुंह खोलो, ठीक है, वो मुंड आउफ माहन, वो ये कहेंगे, ठीक है, आउफ माहन सू माहन। आप में से कोई डेंटिस्ट के पास जाए, आपको पता हो, कहते हैं दाना पूरा मुंह खोल के रखो, फुल ऑफ माहन, ठीक है, फुल ऑफ माहन का मतलब होता है पूरा मुंह खोलो ऐसे, ताकि वो अपना जो है ना वो इलाज कर सके। अच्छा जी, डेसान, सान कहते हैं दांत को, ठीक है, और ज्यादा जब होंगे तो सेन है, हमने पढ़ा था सानास्ट, जो डेंटिस्ट होता है ना उसको बोलते हैं सानास्ट, ठीक है, सुंग, ठीक है, सुंगे कहते हैं जुबान को, ठीक है, फिर आता है हाल्स, हाल्स कहते हैं गर्दन, ठीक है, अब अक्सर आपने सुना हाल्स श्मेर्दन, इशाबा हाल्स श्मेर्दन, मुझे
गर्दन में दर्द है। सही है। आगे जी, ब्रूस्ट, ब्रूस्ट कहते हैं छाती को। सही है। आर्म, आर्म कहते हैं बाजू। दी हंड, हंड कहते हैं हाथ, और उसका प्लूरल है हैंडे। ठीक है। फिंगर, फिंगर कहते हैं उंगली को, और ज्यादा हो तो फिंगर, यानी दिखने में सेम है लेकिन डी फिंगर। अच्छा जी, एल्बो को कहते हैं एलन बोगन। ठीक है। बो होती है ना, बो वो वाली जो रऊफ आपसे आती है, बो कहते हैं जो क्रॉस होती है ना, रेनबो बनती है तो वो क्रॉस को कहते हैं। ठीक है। इस तरह जर्मन में भी ऐसी है बोगन। ठीक है। आप रेगन बोगन जिस तरह होता है, रेनबो, रेगन रेन को कहते हैं, बोगन बो को। बो क्या चीज होती है? बो कहते हैं उसको पता नहीं, उर्दू में ज़हन में नहीं आ रहा। आ, वो जो ऐसे इस तरह करके होती है, ऐसे करके ना, ऐसे करके वो होती है, उसको क्रॉस, कोई बेंड जो चीज होती है ना, उसको कहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये देखें, ये बेंड हुई हुई है ना, तो इस पॉइंट को कहते हैं एल्बो, इंग्लिश में ना एल्बो, और जर्मन में कहते हैं एलन बोगन। ठीक है। एलन बोगन, ये याद रखना आपने। बोगन यानी, बोगन बीगन से निकला है। बीगन क्या होता है? बीगन एक वर्ब है। बीगन का मतलब होता है मोड़ना। ठीक है। कोई चीज मोड़ना, बीगन। अच्छा जी, रुकन। ठीक है। अक्सर कहते हैं रुकन, भी रुकन श्मेर्सन, वो मेरे ना कमर में दर्द है। ठीक है। रुकन कहते हैं कमर को। सही है। बाउख, बाउख कहते हैं पेट को। बाउख श्मेर्सन, अक्सर कहते हैं वो पेट में दर्द है यार, पता नहीं की खा बैठा, वो वाला। सही है। अच्छा जी, पो कहते हैं जो आपकी तशरीफ होती है, ये। सही है। उसके बाद है नी। ठीक है। नी कहते हैं गोडे को। ठीक है। नी, नी कहते हैं शायद इंग्लिश में। ठीक है। बाइन, बाइन कहते हैं टांग। ठीक है। फुस के लैंग, फुस के लैंग यानी ये जो आपकी उसको एडी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। ये फुस के लैंग यानी कि जो टखना शायद होता है, टखना। ठीक है। से, से कहते हैं जो पाँव की उंगलियां होती हैं ना, उनको फिंगर नहीं कहना, ये नहीं कहना फुस फिंगर, ये गलत है। से ये कहते हैं उसको। ठीक है। पाँव की जो उंगलियां होती हैं उसको कहते हैं से, और ज्यादा सेन। ठीक है। से, सेन। फुस कहते हैं एक पाँव को, इसी से ना फुटबॉल निकला है, यानी फुटबॉल, फुट कहते हैं ना इसको इंग्लिश में, फुटबॉल, इस तरह फुटबॉल कहते हैं जर्मन में। ठीक है। फुटबॉल को। ठीक है। बाकी जो और भी पार्ट्स होते हैं, आप उसको, आपको जो एक मैंने फोटो डिक्शनरी भेजी हुई है, उसमें भी लिखे होंगे, वो भी आप उस उधर से भी याद कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको आने चाहिए। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? केसर भाई, ये आम गरीब को भी बोलते हैं ना, पुअर को, हाँ यही वो, आम है। हाँ वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किस तरह, अच्छा, एडजेक्टिव की क्या निशानी है? इस तरह लिखा जाता है छोटा छोटे लिखा लफ्जों जाता में। है। ठीक है। सही। इश बिन आम, या इश, मतलब इश बिन आम, इसका क्या मतलब है? मैं गरीब हूँ। मैं सही है। गरीब हूँ। अगर कहना हो कि हसीब अमीर है, तो क्या आएगा? हसीब इस राइश। राइस्ट। ठीक है। राइश नहीं, राइश। राइश। हाँ। राइश, राइश का मतलब और होता है। अच्छा जी, अच्छा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। वो क्वेश्चन था बस वे, वो कह रहा है मिया टू टेक ऑफ वे, मेरा सर दर्द कर रहा है। टूटिया ओ एटवस वे, एटवस कहते हैं समथिंग, तुम्हारा भी कुछ दर्द कर रहा है, वो इस तरह पूछ रहे हैं ना। वो कहता है या मिया टूट माइन बाइन वे, मेरी टांग दर्द कर रही है। वो यहाँ कह सकते हो, अगर कहना होगा नहीं मुझे सब ठीक है, तो नाइन मिया गे, मिया टूट गार nicht वे, मतलब मुझे कुछ भी दर्द नहीं कर रहा। ich bin gesund, मतलब आई एम हेल्दी, मैं ठीक हूँ, मैं सेहतमंद हूँ। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? अगर कहना हो कि मेरी जुबान में दर्द है, तो क्या बनेगा रऊफ? जुबान को सूंगे कहते हैं। रऊफ, हाँ कैसर भाई। बताओ। या मिया टू माइन रूंग
सुंगे, ये ठीक है, लूंगे पंजाबी वे। में कहते हैं सुंगे, तू सुंगे थे तू मर जाए, ऐसी बुआ आ रही है, सुंगे वो पंजाबी वाला, ताकि आपको जस्ट वो सुंगे, ठीक है, सुंगे थे सही वाला, वो वाला सुंगे, ताकि आपको कहने के बोलने में आसानी हो, ठीक है, सुंगे, सही है। टूट मायने आएगा क्योंकि डी है ना, फेमिनिन, तो मायने सूंघे हुए, यानी मेरी जुबान दर्द कर रही है, ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। कैसे भाई, आगे क्या लिखा हुआ है? किधर? ये वे टून प्लस डाटिव। मैं ये लिख दिया, आप पता नहीं कहाँ पे साथ में आसमान में मैंने लिखे वेट उनके साथ डाटी आता है, तो मियाँ टूटस वे, इस तरह अगर कहना हो कि मुझे दर्द हो रही है, तो आएगा मियाँ, मिश नहीं आएगा, इश नहीं आएगा, मियाँ मुझे दर्द हो रही है, आप पे काम हो रहा है तो डाटिव आएगा, ठीक है, मियाँ टूटस एटवस वे, यानी कि मुझे कुछ दर्द हो रहा है, फिर बताओगे इश habe Kopfschmerzen, मुझे सर दर्द कर रहा है, यहाँ mein Kopf tut weh, ठीक है, mir tut der Kopf weh, यानी मुझे सर दर्द कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, कोई क्वेश्चन किसी का? क्या सर, ये बाइन का क्या मतलब है? बाइन का मतलब होता है टांग, ठीक है, जो अच्छा, टांग ये होती टांग। है, हाँ एक हाँ, टांग सही है होती है सही। ना गोडे से ऊपर जो होती है ना, उसको कहते हैं ओबा शैंकल, ठीक है, पट जिसको कहते हैं पंजाबी में, ओबा शैंकल, वाह। ओबा शैंकल यानी पट, मुझे नहीं पता आप अपनी जुबान में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, ये जो यहाँ से लेके ऊपर आपकी टांग ऊपर तक होती है जो, ठीक है, लेग पीस। ठीक है, मुझे नहीं पता, बहरहाल क्लियर है। बाकी जो है ना, आप नेट से भी देख सकते हैं, dix.cc पे अपना लिखे, जो भी पार्ट आपने करना है वो आपको बता दें, यहाँ आपके जो फोटो डिक्स भेजी है उसमें फोटोज भी बनी हुई हैं, वो आपको बता देगा, ठीक है, फेर से कहते हैं, ये आपकी जो अड्डी होती है ना उसको फेर से कहते हैं। अच्छा जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। आस वोल्फ जिंड दी मंचमल क्रंक, इसका क्या मतलब है अबीर? अम, क्या आप कभी कभार बीमार दर्द होती है या बीमार हो? हम्म, कि आप कभी कभी बीमार होते हैं, कभी कभार बीमार होते हैं, ठीक है, तो नीचे कुछ बीमारियों के नाम कह लो के लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये देखते हैं, पढ़ें, हसीब आप पढ़ें और मतलब भी बताएं जितनी आपको समझ है, ठीक है, ज्यादातर पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि मसला क्या है, ठीक है, चलें, कौन सी बीमारियां लिखी हुई हैं? कोफ समरसन, कोफ नहीं, ये हो गया। कोप्स, कोप्स नर्थन, कोप्स, ठीक है, कोप्स है ना? कोप्स, कोप्स नहीं कोप्स, आएगा, कोप्फ कोप्स आएगा, समरसन, कोप कोप्स समरसन, सर का दर्द, हाल्स हाँ समरसन, गले का दर्द, हाँ और ऑखरन ऑखरन समरसन, कान, ऑफ कान, ओके, कानों का दर्द, हाँ हाँ, सांस समरसन, सांस समरसन हो जाएगा। सान क्या होता है? क्या? सान, ओख, सान होता है दांत, ठीक है, सान दांत है जी। तो दांत का दर्द, जी, पाउच समरसन, पेट का दर्द। बिल्कुल, जी, हेलो। हाँ हाँ, जी, हुस्टन, हुस्टन कहते हैं खांसी को, खांसी, ठीक है, ओके, खांसी, खांसी, हुस्टन, आगे, खांसी। आगे रऊफ आप पढ़ो। रुकन स्मरसन। हम्म, रुकन कहते हैं कमर, तो कमर, कमर का दर्द। गुड, स्नुपफन, स्नुपफन। हम्म, स्नुपफन क्या होता है? मतलब कोल्ड हो जाना, ठंड लग जाना, स्नुपफन, जब आप बहुत ज्यादा छींके मारते हैं तब होता है ये स्नुपफन, ठीक है, कोल्ड यानी ठंड लग जाना, टू कैच अ कोल्ड, स्नुपफन, आगे, आगे फीवर। हम्म, ये फीवर ही होगा। हाँ फीवर यानी कि बुखार, आगे, ग्रीपे।
ग्रिप्पे। ग्रिप्पे कहते हैं जो फ्लू होता है ना, ये नाक बह रहा है ठंड से, वो आंखों में पानी निकल रहा है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ग्रिप ग्रिप भी कहते हैं शायद इंग्लिश में, तो उसको कहते हैं ग्रिप्पे। ठीक है, ये ऐसी बीमारियां जो ज्यादा होती हैं, वैसे तो बीमारियां हजार हैं, अल्लाह सबको बचाए। लेकिन ये है कि ये मेन है। ठीक है, ग्रिप्पे। आगे। आइनन काटे। काटे नहीं, काटा। काटा। ठीक है, काटा दो लफ्ज, काटा एक बिल्ली को भी बोलते हैं, बिल्ली का बिल्ला जो होता है ना, काटा। काटा कहते हैं बिल्ले को, कत से होता है ना, कत से कहते हैं बिल्ली को, और जो मर्द होता है यानी उसको कहते हैं काटा। अच्छा, आयनन काटा हावन। काटा कहते हैं हैंग ओवर। जब आप वो कहते हैं ना, मस्कल काटा, आजकल मुस्कुल काटा कहते हैं, यानी आप जब कोई सामान जोर से उठाओ या बड़े अरसे बाद स्पोर्ट्स करो या कुछ इस तरह ना, वो उसको पता नहीं क्या है उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन वो आ, काटा उसको बोलते हैं। ठीक है, जोड़ उसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, कोई इंग्लिश में ये बता दर्द देना। निकल जाती है जब ये दर्द निकल गई है, इस तरह दर्द कहते हैं। नहीं निकला, ऐसा बंदा आकड़ जाती है कोई चीज, ऐसे बंदा कहता है वो उसको हाँ, कहते वो हैं। जिम वगैरह से जब पहली दफा जाए तो वो हो जाती है। हाँ, वो जो होता है ना, उसको क्या कहेंगे अपनी पंजाबी जुबान में में पता बताओ। है फिटनेस। क्या बोलते हैं? हैं? गिल्ट पड़ जाना। हाँ, गिल्ट पड़ जाना, बिल्कुल गिल्ट पड़ है। जाना। ठीक है, खाटा, मैंने खाटा। यहाँ कुछ लोग जो शराब ज्यादा पीते हैं उनको भी वो चढ़ जाती है जब, चलो। वो भी एक काटा होता है। ठीक है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन इसमें? कोई नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अब वो कह रहा है वस मुस man tun, वस darf man nicht tun, geben Sie Ratschläge। वो कह रहा है बंदे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अपनी जो है ना वो एडवाइसेस दें, हदायत दें। अब कुछ हदायत लिखी होती हैं, ये लिखी हुई हैं। ठीक है, उसको देखते हैं हम। सही है, फिर वो देखते हैं कि अगर हमने बनाना हो कि यार फीवर हो तो ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। सही है, दो दो जो है ना वो फिक्रे हम बनाएंगे। पहले ये देखते हैं है क्या, कौन सी नसीहतें लिखी हुई हैं सेहत के बारे में। जिससे को जो बोलूंगा वो शुरू करे और पढ़े। जी अबीर शुरू करें। will will spazieren gehen। क्या मतलब है? कहीं स्पत्सीरन वॉक पे गेम जाना। कहते हैं वॉक पे जाना, बिल्कुल, वॉक बहुत पे सारी जाना। वॉक करना। आगे। will वासे trinken। बहुत सारा पानी पीना। वेरी गुड। आइजन टी में हनी trinken। गरम चाय शहद के साथ पीना। बिल्कुल ठीक, बस ठीक है, काफी है। अम, और कौन है? सी मरियम, मरियम आप करें आगे से। अच्छा, मरियम नहीं है, इकरा आप करें। हाइजन टी और ये हो गया है इन हाइजन टी, ये हो गया है। आगे। बारमी जेहन जेहन नहीं, आइजन जाहन। आ है जाहन। जाहन जाहन आइन जहन आइंजन, यानी अनसीन। कि आंजियन, यानी कि गर्म कपड़े पहने। गर्म चीजें पहनना। ठीक है, मतलब गर्म चीज में मतलब वो कपड़े ही बेसिकली मुराद है। वेरी गुड। आगे। ग्रेटेस्ट गिरे। जी ओए, देख के पढ़े, लफ्जों को जोड़ करे, आराम से पढ़े, कोई पीछे कुत्ता लगा हुआ है, आराम से पढ़े। क्या लिखा है? गेराडे। ठीक है, ये वो जान छुड़ाने वाली बात ना करें। ठीक है, ये राडे जित तीन टिन ने जितसन। ठीक है, जित सन वेरी गुड। गिराडे जितसन कहते हैं सीधा बैठना। ठीक है, कुछ होते हैं ना वो ऐसे ऐसे होके बैठे, फिर उनके कमर में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए सीधा बैठे, कमर को सीधा रख के बैठे। वेरी गुड। आगे। जूफ्ट सुम आस्ट गहन, सो यानी कि फोर्ट फौरी। सो फोर्ट सुम आस्ट केन, यानी फौरी डॉक्टर के पास जाना। वेरी गुड। बस ठीक है। रऊफ आगे करें। काइनन अल्कोहल ट्रिंकन, मतलब कि शराब ना पिए। वेरी गुड। निश्त आउसगेहन, हाउस मतलब केन कि मतलब बाहर जाना। बाहर जाना, मतलब बाहर ना जाएं। वेरी गुड, बाहर ना जाना।
ज़्यागो निश्त मतलब उसका राउखन आगे। निश्त राउखन मतलब डोंट स्मोक, मतलब स्मोकिंग ना करें, हाँ ठीक है, तम्बाकू नोशी ना करना। सिगरेट ज़्यागो ना पिए। आगे, आगे करेगा। आप या से आगे आप करेंगी। ओके। निश्रोहन हो गया। उसके बाद आईने, स्मेट स्मेट टैबलेट, टैबलेटे, टैब, ठीक है, टैबलेटे। टब आपको क्यों इतना मतलब, टैबलेट, टैबलेटे, ठीक है। आइन नेमन, ज़्यागो, यानी कि दवाई लें, टैबलेट खाएं। हाँ टैबलेट लें, एक टैबलेट लेना, ले एक दर्द वाली टैबलेट लेना। जी जी, दर्द वाली टैबलेट लें। फील श्लाफन, ज्यादा सोएं, यानी कि रेस्ट करें। ठीक है, बस ठीक है, काफी है। फाइन शुगर एसन, चॉकलेट ना खाएं। ज़्यागो, खाए नहीं कि खाएंगा किधर, मतलब ये सिर्फ इन्फिनिटिव में लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, कायने शुक्ला ऐसा मतलब ना खाना, फील शलाफन अच्छी ज्यादा चॉकलेट ना सोना। खाना। ठीक है। जिस टाइम अम, ऑटो फारन गाड़ी ना चलाना। बस ठीक है, काफी है, बाकियों की भी बारी आने दें। ठीक है। ओके। शुएब, इमा आइनी मुझसे aufsitzen, हमेशा एक, ये मुझसे क्या है? मुझसे कहते हैं टोपी को, जो सर्दियों वाली टोपी होती है उसको बोलते हैं हाँ मुझसे। टूपी, हाँ टूपी पहनना हमेशा। हम्म। जाउरन फिश एसन, यानी मछली खाना, ये कि जाउरन क्या मतलब है, यानी जावा, नमकीन। जावा कहते हैं। जावा, हाँ जावा कहते हैं खट्टा। ठीक है। खट्टा, सही तो है। यानी कि खट्टी, मतलब उसका मतलब ये होता है कि टेस्ट के साथ, खट्टी टेस्ट वाली मछली खाना, और नींबू शिबू लगा के। सही है। अच्छा जी, अब वो नीचे लिखा हुआ है, एक दो फिक्रा लिखा हुआ है कि बाय कोप्शमर्स, बाय कोप्शमर्स मतलब फार, मतलब उसको कह लेंगे फार, सरदर्द, सरदर्द हो तो ये करना है। ठीक है। बाय हाल्समर्जन यानी फार नेक पेन। ठीक है। बाय ऑरेंज मर्जन कानों का दर्द हो। ठीक है। बाय मतलब यहाँ पे वो है प्रेपोजिशन है। ठीक है। बाय कोप्शमर्जन müssen Sie, ठीक है, अगर आप है तो müssen Sie। ठीक है। फील वासा ट्रिंकन, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। यार पानी का है, मैं भी पी लेता हूँ। हम्म। अच्छा, यहाँ अगर कहना है तुम्हें सर दर्द के लिए बहुत पानी पीना चाहिए, तो आएगा बाय कोप्शमर्जन मुस डू फील वासा ट्रिंकन। लेकिन अगर जनरल बात करूं मैं, ठीक है, आदमी को ज्यादा पानी पीना चाहिए, तो फिर मुसमान आएगा। ठीक है। बाय कोप्शमर्जन मुसमान फील वासा ट्रिंकन, बाय कोप्शमर्जन डार्फ man keinen अल्कोहल trinken, डार्फ man यानी एक जनरल बात होती है, थर्ड पर्सन के बारे में, मान यानी आदमी, वन शुडंट ड्रिंक अल्कोहल फॉर सर दर्द। ठीक है। अच्छा जी, अब आप जो है ना इसमें बना सकते हैं, एक दो फिक्रा करते हैं, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे 10 एक मिनट की, फिर हम शुरू करेंगे। आज 2 घंटे की क्लास है, बीच में 10 एक मिनट की, 8 7 मिनट की ब्रेक लेंगे। सही है। अच्छा, हाल्स मैराथन के लिए क्या आपको क्या मशवरा देंगे, जो ज्यादा दना लोग हैं वो बताएं, आप ऐसे आप बताएं। अगर किसी का गले का दर्द है तो क्या उसको करना चाहिए। तो एक गले का दर्द है तो हाइसन टी मिट हम्म, हनीश ट्रिंकन, जया गुड। यानी गरम चाय पीनी चाहिए। और क्या नहीं बहुत करना चाहिए, एक है ये करें और एक है ना करें। सिगरेट ना फूकें। मा- ठीक है, गले में पहले ही दर्द है, ऊपर सिगरेट फूकेंगे और काम खराब कर देगा। ठीक है। तो आएगा बाय हाल्स मैरसन डार्फ मान। ठीक है, आगे क्या आएगा, डाब इश्तराहम। मन, जी निश्रोहन। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये लिख लें, क्या है ये, क्या क्या नंबर है होमवर्क का, ये आपने लिखना आज है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, इसमें आप अपने हिसाब से देख लें, या क्या अगर सांस मैरसन, जिस तरह दांत का दर्द है तो क्या क्या नहीं करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो कह सकते हैं एक टैबलेट लेनी नीचे चाहिए, से गलत। या कह सकते हैं चॉकलेट नहीं ज्यादा खाना चाहिए। सही है, मतलब इस तरह की चीजें तो आपको पता चल जाएगा, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये भी आप लिख लें।
अब वो कह रहा है कि Sie sind krank, Sie haben Ratschläge von den Nachbarn bekommen, wiederholen Sie. Was meinen Sie anderen? ठीक है, वो कह रहा है कि आप बीमार हैं, आपका जो साथ बंदा बैठा हुआ है उसने आपको कुछ हदायत दी हैं, एडवाइसेस दी हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या हाल है। अब वो लिखा हुआ है इश habe Kopfschmerzen, ich soll viel Wasser trinken, मतलब आपको अगर मैं बोलता हूँ कि आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है, तो आपसे मैं पूछूंगा, आपको मतलब डॉक्टर ने आपसे आपको बोला है कि आपको बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, फिर आप मुझे घर आके जब बताओगे, मैं पूछूंगा डॉक्टर ने क्या बोला है, तो आप बताओगे इश जोल फील वासा trinken, मतलब आई शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। तो अपने लिए जब जुमला बनाएंगे तो उसके लिए जोल यानी कि शुड आएगा। जब अगर डॉक्टर ने बोल दिया आपको दवाई लॉट ऑफ खानी खानी है, ठीक है, तो फिर मुस्सा आ जाएगा, डू मुस्त आनी टेबलेट नेमन, यानी कि तुम्हें एक टेबलेट लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर उसने बोला तुम्हें जो है ना वो सेब खाने की जाए, कहते हैं ना वो अक्सर वो बंदे जो आजकल के जो बूढ़े लोग हैं उनसे पूछे ए खाओ, नहीं नहीं सानू डॉक्टर ने मना किया, ये डॉक्टर ने मना किया, मैंने तो ये मना है मुझे, कहते हैं ना ये नहीं नहीं बड़ा गोश्त मुझे मना है, यानी उसमें फिर वो क्या आ जाता है, डार्फ वाला आ जाता है, ठीक है। अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई ऐसी बीमारी निकल आती है, अल्लाह ना करे, आपको कुछ क्या है, आपने ये चीज नहीं खानी, तो आपको फिर नहीं खानी, क्योंकि जब भी खाएंगे आपको वो मसला हो जाएगा फिर, सही है। तो उसके लिए फिर डार्फ यूज करते हैं, ठीक है, कैसे इस डार्फ निश्त फ्लाइश एसन फार मुझे गोश्त खाने की इजाजत नहीं है, तो इस तरह आपको कहना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ ये फोनेटिक्स वो जो आते हैं हर एक चैप्टर में साउंड्स का है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी आवाज कहाँ पे क्या आएगी, सही है। इस तरह हाउप बानोव स्वाइबेट सीमा, इसमें यहाँ पे आपने जोर देना है, ठीक है, मेया फैमिलियन हाउस मिनरल वासा, ठीक है, मतलब ये कुछ साउंड्स के बारे में उसका और कोई नहीं है, चीजें लफ्ज तो आपने पढ़े हुए हैं सारे, ठीक है। अभी करते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो है ना ठीक 9 मिनट बाद, ठीक है, 3:05 पे, यानी कि आपसे 9 मिनट बाद जो है ना हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वेलकम बैक। अभी हमारे पास हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि इस चैप्टर में और हम क्या सीखेंगे, एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बुक करना, ठीक है। आप लोग में से जो जर्मनी में रहते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं, जिधर भी जाना हो आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है, ये नहीं कि जाओ और काम, हाँ कुछ होंगे अदारे जहाँ पे आप डायरेक्ट जाओ और आपका काम हो जाए, नहीं तो हर एक चीज़ के लिए आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे डॉक्टर के पास जाना हो, चाहे आपको फॉरेन ऑफिस में कोई काम हो, वीज़ा आपने एक्सटेंड करवाना है, आपने कोई कागज बनवाना है, यहाँ पे कुछ भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है। तो नॉर्मली ज्यादातर अपॉइंटमेंट आप फोन करके लेते हो, ठीक है, ये तो नहीं होता कि लेटर आप भेजते हो और आपको अपॉइंटमेंट दें, ज्यादातर, हाँ कुछ में होता है वो ईमेल करते हो फिर आपको वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको फोन करके करना पड़ता है। तो उसके लिए आपकी स्पीकिंग होनी चाहिए, आपको जर्मन आनी चाहिए, और कुछ नहीं तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि उसने क्या बोला है और मसला क्या है। डॉक्टर के पास आप फोन करोगे तो पहले तो मतलब वो डॉक्टर वाले बताएंगे अच्छा ये वो अपना अपना बताएंगे, यानी कि ये प्रैक्टिस में, यानी कि ये क्लिनिक से बात कर रही हूँ, तो फिर वो बताएगा कि अच्छा मेरा नाम ये है, मैं ये अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ, फिर वो पूछेगा क्या मसला क्या है, क्या मतलब वो देखेगा क्या हमारे पास वो ठीक भी है या नहीं। ये तो नहीं अब वो दांत में दर्द है और वो किसी और जो है ना वो गायनाकोलॉजिस्ट को फोन कर दे कि मुझे ना अपॉइंटमेंट दे, वो तो नहीं देगी आपको अपॉइंटमेंट। तो इस तरह की चीज़ है। अच्छा जी, इसके बारे ये एक मुकालमा है, ये भी लिसनिंग वाली है, आपके पास वैसे रिकॉर्डिंग मौजूद है लेकिन मैं अभी चलाता हूँ, ठीक है, सुने गौर से सुने, अभी आपकी बारी आएगी पढ़ने की, ठीक है। जो लफ्ज वो बोलते हैं कोशिश किया करें आपको ज़हन में बिठाएं कि कैसे इसको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा जी, Kapitel 8. Übung A14. Einen Termin beim Arzt vereinbaren. Hören und lesen Sie den Dialog. Praxis Dr. Krause, guten Tag. Guten Tag, Armin Völler hier. Ich möchte gerne einen Termin beim Arzt vereinbaren. Was haben Sie für Beschwerden? Ich habe Husten, Schnupfen und Halsschmerzen. Haben Sie auch Fieber? Ja, ich glaube. Dann können Sie heute Nachmittag kommen um 15 Uhr. Waren Sie schon einmal bei uns? Nein, ich wohne noch nicht so lange in Berlin. Sagen Sie mir bitte nochmal Ihren Namen. Völler. V-Ö-L-L-E-R. Wann sind Sie geboren? Am 21.03.1980. Wie sind Sie versichert? Bei der AOK. Das ist eine gesetzliche Kasse. Danke.
Dann bis heute Nachmittag. Danke auch. Auf Wiederhören. ठीक है, समझ आ गई है। इजी सा डायलॉग था। वो उसने फोन किया है और उसने अपॉइंटमेंट बुक कर ली है। ठीक है, दोबारा से अब दो दो बंदूक करके ना वो जल्दी से करें। आपियासिया और शुएब शुरू हो जाए। जब कहीं पे आप काम आसिया करते हो ना, मैं बोलिए। सुना देता हूँ, ठीक है। आप कहीं पे जा, आप कोई काम करते हो ना, मतलब किसी कंपनी में काम करते हो, आपको फोन आता है, ठीक है। आप दूसरी साइड पे बैठे हो, आपको काम नहीं, मतलब आपको आता है, तो आपने कंपनी का नाम और साथ अपना नाम और साथ हालो या गुटन ठाक कहना होता है, ठीक है। प्रैक्सिस का नाम और या मतलब कंपनी का नाम और साथ गुटन ठाक या हालो, ठीक है। फिर वो आगे से बंदा कहता है कि अच्छा ये है वो है। तो अच्छा जी, आप कैसे। कैसे भैया, आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? जी जी। स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? मुझे नहीं शो हो रही। अभी नहीं आ रही। अच्छा, ओ सॉरी, मैंने शायद नहीं की। कह रहा हूँ मेरी आंखें खराब हो गई मेरी। तो आप बताए ना, कोई बंदा बता दे, इतना तो कर दिया करे। खैर ये पॉइंट, ये तो पॉइंटमेंट, लेकिन आपके पास वो होगी किताब भी ना, सबको दी हुई है। और उसने बोला था कैपिटल आख उबुंग आफियतसिन। आपकी आंखें उसी टाइम अपनी तो किताबों में पहुंच जाते। खैर कोई नहीं, मेरी गलती थी, मैंने शेयर नहीं सीखी ब्रेक के दौरान। अच्छा जी, तो क्या है, ये अपॉइंटमेंट है और आपने करनी है। जी आप ऐसे शुरू हो जाए। लगता है आसिफ नहीं है, अभी तक आई नहीं। अच्छा ठीक है, अबीर आप बोलो। Praxis Dr. Krause, Guten Tag. पत्सियन, पत्सियन कहते हैं पेशेंट को, यानी जो बीमार है। जी। Guten Tag, Armin Müller hier. फिरला। Füller hier. Good day. Armin Füller ist hier. Ich möchte gerne einen Termin beim Arzt vereinbaren. मुझे एक दांतों के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट दांत किधर लिखा हुआ, किधर चाहता लिखा हूँ। है दांत? सॉरी सॉरी, सिर्फ डॉक्टर का बोला है कि मैं चाहता हूँ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। Was haben Sie für Beschwerden? ठीक है, आपकी क्या बिश्वेडे। शिकायत? हाँ बिश्वेडे, बिश्वेडे कहते हैं शिकायत, Beschwerden. कंप्लेंट, ठीक है। बिश्वेडे, फिर उसकी जमा है बिश्वेडन, ठीक है। बिश्वेडे, क्या मसले हैं वो, ठीक है। तो वो कहता है क्या, फिर कहते Ich हैं habe, ich habe Houston होस्टन Schnuppern, नहीं, हुस्टन, ऊ लिखा हुआ है, ओ नहीं लिखा हुआ, होस्टन, हुस्टन। Hust, Houston Schnuffern und Halsschmerzen। हलास नहीं, मुझे हलास कर दो, हलास, ओ हलास अच्छा, कर दो। हाल्स, हाल्स Halsschmerzen मेडिसिन, और ठीक है। Halsschmerzen। श्नुपफन, श्नुपन नहीं, श्नुपफन, ठीक है। सही है। तो मुझे खांसी और ठंड और गले का दर्द है। ये गले का दर्द है। क्या गुड। Haben Sie auch Fieber? Ja, ich glaube। क्या मतलब है? हाँ मतलब आपको बुखार भी है? हम्म, हाँ मेरे ख्याल में, या ich glaube। हाँ मतलब मेरे ख्याल में है। चलें ठीक है, अब करें अब्दुल रऊफ और हसीब। बीमार कौन है? आखिरी जो फिक्रा खत्म हुआ, आगे से मैं जो है वो करें, बीमार कौन है। चलो, मैं अब्दुल स्टार्ट कर रऊफ, दूं? अब्दुल रऊफ स्टार्ट करें। ओके। डान कोनन जी यूटे ना ऊटे मिटाग क्या आता है, ऊटे लेना, कॉमन। होइटे पढ़ा हुआ है आपने टाइम के चैप्टर में। होइटे होता है आज, ठीक है। ऊटे फिर कहता है होइटे। उम फुन उन हुआ। उन दिन हुआ। गिनती कोई नहीं आती, मैंने क्या बोला था पिछली क्लास में, गिनती आप रिवाइज करना, रऊफ आपके लिए स्पेशल बोला था। कोई नहीं करते आप लोग, 15 तक नहीं, जिसको आती है उसको क्या आनी है। आगे। वारन जी शोन
einmal wir uns बाय उन्स, ई उन्स, bei फिर uns वही मतलब गलती। कि यार आप ना, आप, मैं क्या बोलूं, रहने दो चलो, मैं अब कहूंगा ही नहीं, ठीक है। मैं आपको मतलब कि वो बार बार कहता हूँ, 1000 दफा कह रही हूँ, बी आई ई आई आ जाए तो आए, आई ई आ जाए तो ई, फिर वो बी उन्स, बाय उन्स। bei uns मतलब कि दान का ओके धन हो गया मतलब वो देन कह रहा है कि मैं तर्जुमा मतलब कर कि तुम देता हूँ। आ जाना आफ्टरनून 3 बजे। हाँ, फिर मतलब कि आप पहले इधर आ चुके हैं इस तरह बिल्कुल ठीक है, जया गुड, पहले आप हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। शोन मतलब ऑलरेडी, ठीक है। शोन बाय उन्स मतलब विदासियन में, हमारे हमारे पास। आगे। 9 ich wohne noch nicht so lange in Berlin। नहीं, मैं अभी भी बर्लिन में दूर रहता हूँ। नहीं, जो लांगे मतलब है कि इतने अरसे से नहीं रहता, मतलब नया हूँ एक किस्म का ना, वो कह रहा है। नया हूँ, ओके निश सो लांगे लेबन का मतलब होता है कि इतने ज्यादा अरसे से नहीं, ना रहना, ठीक है। ओके। आगे। sagen Sie mir bitte nochmal Ihren Namen मतलब कि क्या आप दोबारा अपना नाम बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जया गुड। आगे। फॉयलर, फे उ फे क्या होता है? फे क्या, ये उर्दू पढ़ रहे हो? पाओ। नहीं, पाओ 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 उ एल एल ई आर ई नहीं, ए एर्ग, ए आर ए ए एर्ग, ठीक है। पाओ, ए आर ए एल एल ए एर्ग। ये क्या, क्या प्रोसेस उसने किया, क्या इसको कहते हैं, कौन बताएगा, जब आप एक एक करके अपने लफ्ज नाम का बताते हो किसी चीज का? Buchstabieren. बुश्ताबीरन, वेया गुड, ठीक है। बुश्ताबीरन का मतलब होता है स्पेलिंग करना, ठीक है। आप अक्सर वो फोन पे पूछते हैं, अच्छा क्या नाम है आपको, नाम हमारा वो होते हैं, हम पाकिस्तानी हम मतलब नॉन जर्मन, तो वो नाम मुश्किल होते हैं, वो पूछते हैं क्यों सी बेटे बुश्ताबीरन, क्या आप अपना नाम मतलब स्पेल कर सकते हो, फिर वो कहते हो या, मतलब फिर वो कहते हो फे, फाओ एल एल ए आर। जी आगे। wann sind Sie geboren मतलब कि आप कब पैदा हुए। वेरी गुड। ओके। am 21 drei drei Monaten। ड्राई मोनाट नहीं, उसको गिराना शुरू कर दो बेचारी को। ऐसे नहीं, अपना जब सॉरी, नहीं, गलत है, ऐसे ऐसे नहीं बताते। आए नो, कौन बताएगा, मरियम आप बताओ जब आपने बताना हो इस तरह। हम आइन ये बताते हैं। am 21. मार्च, और आगे से क्या कहते हैं, 80, या 1980, ठीक है। 19. 31 ट का मतलब है 21वीं, ठीक है। आपने अगर पिछले, आपने लेट शुरू किया, लेकिन हमने ये पढ़ा था, ठीक है। 21 मैर्च और द्रिटे, ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। अब मुझे नहीं पता उसने इसमें क्या द्रिटे बोला था या मैर्च बोला था, मतलब चीज तो एक ही है ना, लेकिन 21वीं, ये नुक्ता लगा हो ना, तो उसका मतलब है आपने ये 21 नहीं 21वीं बोलना है, ठीक है। अगर मैंने कहना हो कि मेरी बर्थडे ये है, मैं यह तब पैदा, मैं बोलूंगा इश बिन अम 13 1293 geboren, ठीक है, इस तरह, ठीक है। 21 मैर्च, ठीक है। 21 नहीं सिर्फ कहना, 21 मैर्च 21 1980, ठीक है। हम्म, आगे। wie sind Sie वर्जिश फर्जिशर्ट, फर्जिशर्ट, फर्जिशर्ट वर्जिश कहते हैं, फर्जिशन से निकला है, ठीक है। फर्जिशन का मतलब होता है टू सिक्योर, वैसे मतलब टू इंश्योर, ठीक है। इसी से फिर निकला है फर्जिशरुंग, फर्जिशरुंग कहते हैं इंश्योरेंस। ये लाजमी होती है, जब जर्मनी में आते हो आपको मस्ट आपने देनी लेनी होती है, ठीक है। फर्जिशरुंग, फर्जिशरुंग, वो कह रहा है कि आप प्लीज इन हाउ, ठीक है। कहाँ पे आप, इधर कंपनी होती है ना बहुत सारी, बार्मर है, आओ के है, टीके है, ठीक है। तो वो कह रहा है उसने, लेकिन ये पुरानी किताब है, बेखा का लिखा हुआ है, लेकिन उसने बोला था आ ओ खा, ठीक है। आओ का भी कंपनी है, ठीक है। जी, जी पढ़े। ओके।
Bei der BKK और बेखाखा, AOK, BKK. ठीक है। Das ist eine Gazettgleiche Kasse. गेजेट्सलिशे कासे, ठीक है। Gazettgleiche. अक्सर आपने फॉर्म पुर करो तो Gazettgleiche. उसमें लिखा होता है कि कौन सी इंश्योरेंस है। हाँ जी। गेजेट्सलिश यहाँ होती है प्राइवेट, प्रिवाट, ठीक है। हाँ जी। पब्लिक और प्राइवेट। या प्राइवेट, क्या तो ये अक्सर फॉर्म जो जर्मनी में रहते हैं उनको पता होगा, पुर करते हैं अक्सर आया होता है गेजेट्सलिश या प्रिवाट फर्जिशट, मतलब प्राइवेट आप इंश्योरेंस है या पब्लिक, तो आपने बताना होगा ये ये public है। ओके, ये प्राइवेट ही होगी या सैचुरेटरी नहीं इसे कहेंगे? किधर लिखा है सैचुरेटरी, कौन सी? ये नहीं, अच्छा शायद मैं किसी जो फॉर्म से आपकी रेफर कर रहा हूँ, आपकी sorry। कौन सी है, आपकी कौन सी है? बार्मर है, कौन सी है आपकी? मतलब पब्लिक है, AOK। आओ का, ठीक है, AOK पब्लिक। पब्लिक है। हाँ सही है, पब्लिक। दो होती हैं, ग्रेसलिश होती है, प्रिवाट होती है, और तीसरा कोई नहीं होता भी। अच्छा जी, आगे। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। डन नहीं है अभी। ओके, ये तो हो गया। जीरो Danke, dann bis heute फिर फूटे, Nachmittag. होएटे, होए Heute. कहते हैं ना, होए Heute। कंजर, वो वाला, ठीक है, Heute। होएटे, ठीक है, होएटे नाक मिटा। शुक्रिया। अ, मतलब कि आफ्टरनून में मिलते हैं यहाँ। हाँ, टिल आफ्टरनून। अच्छा जी, दांके ऑफ वीडा हेवन, ठीक है, मतलब Danke बाय, auf, auf Wiederhören। ठीक है। थैंक यू, वीडा हेवन कहते हैं जब फोन पे आपसे आप बात चाय करके अच्छा पढ़ते लगा। हो। किधर लगा अच्छा लगा, एमी पढ़ने से अच्छा लगा, किधर लिखा अच्छा लगा? एमी ऑफ वीडा हेवन का मतलब होता है Auf Wiederhören। सुनना, आपको दोबारा दोबारा सुनेंगे, फिर सुनेंगे, सुनेंगे। ठीक है। नाइस टू टॉक टू यू। और नाइस ओके कहाँ कहाँ ओके, लिखा है नाइस टू, एमी पल्ले से अपने नाइस टू सॉरी बना सॉरी दिया। सर। आओ एक होता नहीं है वो, ऑफ वीडा, ऑफ वीडा जेन, इसका मतलब होता है सी यू अगेन, ठीक है। जब फोन पे आप कहते हो तो कहते हो ऑफ वीडा हेरन, हेरन यानी सुनना, फिर दोबारा सुनेंगे, मतलब अब इस तरह तो नहीं कह सकते सी यू अगेन, फोन पे तो नहीं देख सकते, फोन पे तो फोन जी पे सुन सकते हो ना, तो इसलिए वीडा हेरन, सही है। अच्छा जी, अब जो है ना नीचे एक डायलॉग है, वो कह रहा जी है जी आप जो है ना अपना प्ले करें, लेकिन हमने तकरीबन कर लिया प्ले, वो जो था उसी को रिपीट किया हमने, ठीक है। आप एक डॉक्टर प्रैक्टिस बनते हैं और एक मरीज बनता है, ठीक है। आपने जब उर्दू पढ़ी थी या सीखी थी, उर्दू आपने पढ़ी होगी ना, मतलब मैंने तो 12 क्लास तक उर्दू पढ़ी, एक मजमून होता था, उसमें भी एक मुकालमा होता था, मरीज और तबीब का मुकालमा लिखें, ठीक है, ये इंग्लिश में भी होता था। इसी तरह जर्मन में भी इस तरह, मतलब आपको ये आना चाहिए, अगर आपको बनाना पड़े तो आना चाहिए, क्योंकि जो मेरे ख्याल में A1 की जो स्पीकिंग होता है, मैंने तो नहीं दिया कभी एग्जाम, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में इस तरह का होता है कि आपको एक सिचुएशन बताते हैं, आपने बात करनी होती है, ठीक है। आपको कह देंगे ठीक है ये डॉक्टर ये मरीज है, आप जो है ना वो एक मरीज बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आपने मुकालमा प्ले करना है, बात करें, ताकि उनको पता चले आपको जर्मन आती है। या आपको टॉपिक दे देंगे कि एक जो है ना वो किराएदार है और एक मकान मालक मकान है, तो एक मुकालमा पेश करें, सही है। इस तरह आपको जर्मन आनी चाहिए, ये जो फिक्रे लिखे हो ये आपकी हेल्प है, ये इसी तरह आप जो है ना वो घर जाके किसी से प्ले कर सकते हैं, आप वो कुछ भी बन सकते हैं, और एक दुकानदार बन सकते हैं, कुछ भी रोल, और दूसरा एक प्ले कर सकता है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नाइन। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है फिर आगे चलते हैं। अनवाइजुम, अनवाइजुम कहते हैं हदायत, ठीक है। हदायत यानी जो प्रिस्क्रिप्शन के इंस्ट्रक्शन कह लें, ठीक है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हदायत देते हैं, दवाई तो आपको तो देता ही देता है, लेकिन हदायत भी देता है कि ये सुबह शाम जो है ना वो एक गोली खानी है, खाने से पहले या खाने के बाद, या दूध के साथ या चाय के साथ या शरबत के साथ, वो कुछ बताते हैं ना आपको, ठीक है, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। अनवाइजुंगन, वो कह रहे हैं लेसन सी डी अनवाइजुंगन, तो क्या मतलब होगा रऊफ? हाँ कैसर भाई। यार ये क्या मसला होता है, जब भी मैं पूछता हूँ हाँ कैसर हेलो। भाई, आपको आवाज नहीं आई? क्या किधर लग सुन रहे हो? इससे पहले मैंने क्या बोला? मतलब कि मुझे एक समझ नहीं आती, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ फिर कहते हो हाँ कैसर भाई, क्या कर रहे होते हो? आपको सुनाई नहीं देता? डायरेक्ट आपका जवाब आना चाहिए, अगर नहीं आता तो बोल नहीं आता, लेकिन ये क्या होता है, दोबारा बताएं,
क्या चक्कर है आपका? आवाज नहीं आती मेरी? सबको आवाज आ रही है या सिर्फ इसी का मसला है? आ रही है सबको आवाज मेरी? नहीं, आ रही है भाई, आ रही हाँ, जी ये पता नहीं किधर इसका ध्यान होता है। रहू, बंदा बन जाओ। ठीक है, दोबारा मैं पूछ रहा हूँ। लेसन जी डी अनवाइजुंग क्या मतलब है इसका? अनवाइजुंग मैंने बता दिया क्या होता है, अब आपको ये पता है क्या बनेगा? मतलब इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन रीड खानी है, क्या रीड करें? एंड, क्या लिखा हुआ लेसन जी डी अनवाइजुंग, क्या मतलब बनेगा इसका? जो इंस्ट्रक्शन है उनको पढ़ना है। हाँ, रीजन दी। ठीक है, लेसन जी मतलब पढ़ें, इंपेरेटिव है, हमने पढ़ा था। ठीक है, लेसन जी डी अनवाइजुंग यानी इंस्ट्रक्शन पढ़ें। नीचे लिखा हुआ है जी वारन बाइम आस्ट, इसका क्या मतलब है अबीर? जी वारन बाइम आस्ट, आप आप डॉक्टर के पास गए। जिया गुड, ठीक है। वारन हमने जाइन पढ़ा था, जाइन की जो प्रिटेरिटुम होता है इश वार डू वार्स जी वारन, ठीक है, वो है। कहता है आप डॉक्टर के पास गए थे उन हाबन टेबलेटन गेगन इरे kopfschmerzen bekommen, और आपको अपने सर दर्द के लिए गोलियां मिली, सही है, टेबलेट्स मिली। अब नीचे एक टेबलेट का वो लिखा हुआ है इबोप्रूफन मिली आपको, ठीक है। सुजामन सैपसुंग यानी कि उसमें क्या है, इसमें 400 मिलीग्राम है, मतलब एक जो टेबलेट है उसमें 400 मिली इबोप्रूफन होती है। इस्तेमाल अनवेंडुंग, अनवेंडुंग कहते हैं एप्लीकेशन, ठीक है। वो कह रहा है कब 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 किसके लिए इस्तेमाल हो सकती है? kopfschmerzen und leichten Migräne-Fälle, ठीक है। अगर आपको मिग्रेन होता है या अक्सर लड़कियों को दर्द होती है, वो हो, वो भी सर के कोई एक हिस्से में कोई दर्द होती है कुछ हाथ में, या सर दर्द के लिए, तो ये इस्तेमाल होती है। फिर वो लिखा है आइन नाम है, ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, अनवाइजुंग लिखी हुई है, तो पढ़ें। आ, हसन आप पढ़ें। आइन नाम है, आइन नाम कहते हैं यानी टू टेक, ठीक है, कैसे लेनी है? Nehmen Sie die Tabletten mit viel Flüssigkeit, Flüssigkeit nach den साथ ट्रांसलेशन भी करता है नहीं अभी नहीं नहीं, पहले। एक दफा पढ़ लें फिर ट्रांसलेशन भी कर लें। ठीक है। Mahlzeiten, हाँ Mahlzeiten ein ohne Arzt, Arztleichen rat nicht lange als 3 Tage. Nehmen Sie die Tabletten nicht mit Milch ein. ठीक है, तो अब ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। फ्लूशिश मैं मतलब बता दूं, जो औखे लफ्ज है ना, फ्लूशिश क्या कहते हैं? लिक्विड चीज, ठीक है, पानी, दूध, शरबत, कुछ भी, ठीक है ठीक है। माल साइटन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा था जी। बल्कि, क्या होता है माल साइटन? कौन बताएगा? ये कहते हैं ना आयन माल सा मतलब कितने टाइम ये निकल लेनी है ये। खाने के नहीं, टाइम। खाने माल के साइट कहते बाद। हैं खाना का वक्त, ठीक है, वो लंच हो सकता है, डिनर हो सकता है, ठीक ठीक फ्रुस्टुक हो ठीक सकता माल साइड ठीक खाने का है। वक्त है। एयरस्लिश राट मतलब डॉक्टर की एडवाइस, ठीक है। बाकी तो आपको लफज आते होंगे, वो ऐसे नहीं है, अच्छा तो क्या नीमन जी मतलब बताएं? हाँ, कहते हैं टैबलेट ये जो टैबलेट है लेनी है ज्यादा लिक्विड के साथ हम्म, देन खाने के बाद। वेया गुड, ठीक है, ठीक है खाने खाने के बाद लेनी, आगे। हाँ जी विदाउट ये स्टार्ट निश्त लॉन्गे अलस्त हाँ तीन तीन 3 टाइम से ज्यादा नहीं लेनी विदाउट डॉक्टर की हदायत है। इंस्ट्रक्शंस के। कई दफा होता है ना, बंदा ठीक नहीं, फिर डॉक्टर कहता है अच्छा 2-3 दिन और ले लो, लेकिन नॉर्मली सिर्फ 3 दिन तक लेनी है, उससे ज्यादा नहीं लेनी, ठीक है, आगे। नेमन जी दी टैबलेट है निश्त मिट मिल शाइन भाई ये दवाई जो है वो दूध के साथ नहीं लेनी है आपने। वेया गुड, ठीक है। तो इस तरह की चीजें वो लिखी होती हैं अक्सर ये पैकेट पे। डोजीरुंग, डोजीरुंग होता है डोज, यानी कि कितनी होनी चाहिए, पूरी बोतल पी जाओ, छींक जाओ, या 1 चम्मच 2 चम्मच, क्या लिखा हुआ, या हर ये तो शरबत नहीं, ये गोलियां, तो क्या पूरे पत्ता खा जाओ, या क्या लिखा, तो वो लिखा हुआ क्या पढ़े? इसको ठहर जो आपने पढ़ा, इसको पढ़े। इकरा, काइंडर काइंडर नहीं, किंडा, किंडा कहते हैं बच्चे, ठीक है। किंडर ड्राइजन बीस थिया सेन, इसके आगे है यंग
यारे, यारे कहते हैं ईयर। ठीक है, बच्चे ईयर 13 से 14 साल तक जो बच्चे होते हैं, अब वो उनके लिए वो कितनी देख लिखी सकते हुआ है, क्या है, उनको कितनी डोज मिलेगी? उनके लिए तो आधी होगी ना। वो हमें पल्ले से आधी कर दी है, आपके असिस्टेंट है लगी हुई। लिखा हुआ है इधर, मक्स आइन टेबलेट प्रोटाग, मैक्सिमम एक गोली पर डे। ठीक है, आधी होगी उनके लिए हमें। ठीक है, आगे पढ़े। मरियम आप पढ़े आगे से। आगे लिखा हुआ है युगेंडliche bis siebzehn Jahre, 1 bis max 2 Tabletten pro Tag। यानी कि जो जवान लोग हैं, यानी 17 साल तक के, वो एक टैबलेट मैक्सिमम लेते हैं एक टाइम पे, और 2 एक टैबलेट्स से जो है दो, वो एक से मैक्सिमम 2 टैबलेट प्रोटाग। ठीक है। पूरे दिन के लिए। ठीक है, उससे आगे लिखा हुआ है या वैक्सीन एरवाक्सन, एरवाक्सन, एरवाक्सन कहते हैं जो अडल्ट होते हैं। एडल्ट होते हैं, और इनके लिए है 1 bis 1 bis max 3 Tabletten pro Tag, 1 से 3 टैबलेट्स पूरे दिन के लिए। सही है, sehr गुड। नेबन विरकुंगन, नेबन विरकुंग कहते हैं साइड इफेक्ट। ठीक है, साइड इफेक्ट। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? होइफिश, होइफिश कहते हैं ज्यादातर, मोस्ट प्रोबेबल, ज्यादा जो होता है, ज्यादातर जो होते हैं। ठीक है, जेल्टन होता है सेल्डम, यानी बहुत ही कम, रेयर है। अब क्या है? यूबलकाइट, यूबलकाइट कहते हैं जो आपका जब होता है, मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या कहते हैं, दिल खराब होता है तो उसको कहते हैं यूबलकाइट। ठीक है। और मत हैं, नौजिया। ये जो उल्टी है। ठीक है, नाउजिया। ठीक है, जो उल्टी वगैरह का वो चक्कर बन जाता है उसको कहते हैं यूबलकाइट। ठीक है। जेल्टन, कभी कभार ये भी हो जाता है, क्या हो सकता है यहाँ? बाउक्समैर्सन, यानी पेट दर्द हो सकता है। फिर वो लिखा हुआ है बाय स्टार्कनश्मेर्सन müssen Sie zum Arzt gehen। ज्यादा दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाएं, जाना डॉक्टर से चाहिए। रिजू करें। हाँ, रजू करें। ठीक है, आपने मुझे लगता है वो फार्मेसी में वो किया हुआ है। खैर, समझ आ गई आपको? ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आए तो पता चल जाया करेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अब वो नीचे कह रहा है, एक टेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ ना वो सिचुएशन बता दिया उसने। ठीक है, या और ना में जवाब देना है, यानी कि हाँ या ना में जवाब देना है। कुछ सिचुएशन बताई है उसने, और आपने बताना कि हाँ या ना। सही है, तो एक एक करके पढ़ें और देखें। आप ये ऐसे नुमा आइन स्पिटर। एरे 10 Jahre alte Tochter hat Kopfschmerzen। फिर कहो, कहो क्या होता है? कोप्फ, कोप्फ। Kopf, Kopf, äh, Kopfschmerzen। मतलब ही बताएं या आगे पढ़ें, चुप उसकी क्यों हो जाए? oh, dass sie einen Tablette äh, einen आइन नेमन, einnehmen einnehmen कहते हैं कि 10 साल की लड़की के पेट में नहीं नहीं सर में दर्द है, और डार्सी आइन, क्या उसको एक गोली खाने की इजाजत है? तो अ, आपकी मर्जी है, उसको ये देनी है या नहीं देनी। ठीक है, 10 साल बच्ची है आपकी, बेटी है, और उसका सर दर्द है, क्या वो एक गोली खा सकती है? इनको उसको इजाजत है? अगर आप समझते हैं तो या, अगर नहीं तो नाइन। ठीक है। फिर नुमा स्वाए हसीब। Sie, Sie haben Halsschmerzen. Ist Ibuprofen X das richtige Medikament? आपके गले में दर्द मेडिकामेंट, है क्या? जी सॉरी। मेडिकामेंट। ठीक है, मेडिकामेंट कहते हैं मेडिकामेंट, मेडिसिन। ठीक है, दवाई। मेडिसिन या क्या इबुप्रोफन एक सही दवाई है इसके लिए? मसला क्या था? गले में दर्द। हाँ, तो ठीक है, आप अगर सो समझते हैं कि ये ठीक है तो या, नहीं तो नाइन।
ठीक है। या नुमा द्राय हसन, यमट यमट ये शायद उसका कोई नेम है, निम्ट। ये मन नाम नहीं, ये मन का नहीं पता आपको यार, अल्लाह के बंदे। ये मन कहते हैं समबॉडी, ठीक है, मुझे समबॉडी। था किसी का नाम है उनका। नहीं नहीं, अच्छा, किसी का नाम नहीं है, somebody, ये ठीक मन है। कहते हैं समबॉडी। Jemand nimmt die Tablette nach dem Essen. Someone take medicine after eat, या खाने के बाद लेता है। Ist das eine gute Zeitpunkt? जाइट, जाइट पुंक्ट लिखा हुआ है। Zeitpunkt। हम्म, सो क्या ये खाने का, सॉरी, क्या ये इज द साइन गुड, क्या ये ठीक टाइम है? ले, हाँ सही जी। है। कोई बंदा जो है ना खाने के बाद गोली लेता है, क्या ये ठीक है, क्या ये टाइमिंग अच्छी है? तो अगर आप समझते हैं अच्छी है तो या नहीं। ये ठीक है, ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, ओके। नुमाफिया करेगा शुएब अफरीदी। Dürfen Jugendliche nur युंग, zwei Tabletten युंगलिश किधर लिखा है? यू गेंडलिश है, गेंड भी लिखा हुआ है, Jugendliche, okay, युगेंडलिश है। Jugendliche nur zwei Tabletten am Tag einnehmen। बोलते हैं कि जो 17 साल तक के है, यानी हम्म, जवान, वो सिर्फ दो टेबल गोली खाने की जरूरत है, लेने की जरूरत है दिन में पर टाक। ये 9 है। ठीक है। नहीं, यहाँ लिखा हुआ है, दो से ज्यादा नहीं ले सकते, मतलब अगर वो पुरानी, मुझे नहीं पता कौन सी गोली खा रहे हैं, लेकिन वो नहीं ये बात की वो, बात है। हाँ ज्यादा ठीक ये अगर इसको देखें तो वो लिखा हुआ है युगेंडलिश मैक्सिमम स्वाय, सिर्फ दो खा सकते हैं, तो इसमें आएगा या। ठीक है, हाँ। सिर्फ दो ही खा सकते हैं। नुमाफुन करेगा, बल्कि करेगी अबीर। Ein Patient bekommt starke Bauchschmerzen. एक पेशेंट को पेट की शदीद दर्द है। हम्म, nach der Einnahme von Ibuprofen लेने के बाद। Ist das normal? क्या ये नॉर्मल है? ठीक है। तो आपने देखना है इबुप्रोफेन एक्स कोई एक दवाई का नाम है, वो क्या उसको कर सकते हैं, क्योंकि नेबन विरकुंग भी होती है ना, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिस तरह ये लिखा हुआ है। बल्कि ये इबुप्रोफेन एक्स यानी कि बाउशमेर्जन हो सकती है। तो मुझे क्या पता, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, तो अगर ये आपको ब्रुफन पढ़ना वाली है। सर आम आ जाता है, ये गलत है। हैं? ये गलत है। ब्रुफन वाली दवाई है, इससे आराम आ जाता है। अच्छा, इबुप्रोफेन, हाँ, इधर भी बहुत मशहूर है। अच्छा जी, ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं। ठीक है। अब्जागन, अब्जागन क्या होता है, कौन बताएगा अब्जागन? कैंसिल करना। ठीक है, कैंसर। कैंसिल करना। अगर आपने कोई चीज आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप ये कहेंगे ना अनफॉर्चुनेटली आई कांट, ठीक है, आई हैव टू कैंसिल, इस तरह कहेंगे ना। तो एक लफ्ज होता है एंशुल्डिगुंग, एंशुल्डिगुंग कहते हैं एक्सक्यूज मी। ठीक है, एक्सक्यूज करना किसी को, एंशुल्डिगुंग माहन। ठीक है, या एंशुल्डिगन, विश एंशुल्डिगन। ठीक है, यानी अ, वो करना, सूफिलेटर मीने। ठीक है, एंशुल्डिगुंगन यानी कि उसकी वो है अपोलॉजीज। ठीक है, अगर आपको मुझे आप एक रऊफ का वलीमा हो रहा हो, ठीक है, वो मुझे बुला ले, उसी दिन जो है ना शुएब मुझे किसी पार्टी पे बुला ले, उसी दिन कोई और काम हो, फिर मैं सबके पास तो नहीं जा सकता ना, किसी एक बंदे को माजरत करनी पड़ेगी, यार सॉरी मैं ना नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसीलिए वो उसने सू फील टर्मीने, सू फील का मतलब होता है टू मच। ठीक है, टू मैनी, मतलब यहाँ पे टू मैनी अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, अब पढ़ें इसको क्या लिखा हुआ है, शुएब आप पढ़ें। Sie waren auch auf der Party von Wilhelm। आप विल्हेल्म की पार्टी में थे, भी थे मतलब। Aber diese Woche sind noch vier Musik wird andere, vom iPhone abgespielt. Mhm. andere, andere vier फायर, feiern, feiern, लेकिन इस हफ्ते 4 दूसरे फंक्शंस। छुट्टियां है।
छुट्टियां नहीं, फंक्शंस फायर फायर कहते हैं एक फंक्शन एक फंक्शंस सेलिब्रेशन। ओके। und ein Besuch im Krankenhaus और एक विजिट है अस्पताल का। sehr gut। Natürlich ist das zu viel für Sie। वाकई या डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा है आपके लिए। Mhm. Sie müssen zwei Termine म्यूजिक नहीं, absagen। म्यूजिक 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 मिशन, डबल Müssen, एफ आ हाँ, जाए तो की आवाज आती है, मिशन। ओके। Sie müssen zwei Termine absagen। आप मस्ट दो टर्मिने कैंसिल करना मतलब आपको करना है। दो पॉइंट कैंसिल करना पड़ेंगी, ठीक है। sehr पढ़ेंगे gut। ठीक। प्लान क्या है? das steht auf dem Plan, ये प्लान में है। der 80. Geburtstag von Oma, दादी की 80वीं 80th बर्थडे, ठीक है। फिर है डी होchzeit फायर von अन und Joachim, ठीक है। अन और जोachim की जो है ना क्या है, होchzeit यानी कि शादी का सेलिब्रेशन। शादी फिर है डी ओके फायर बाय कार्ल, उसके और क्या है, कार्ल का जो होम वेलकमिंग पार्टी है घर की, ठीक है। डी पार्टी बाय पाउल, और पाउल के पास भी एक पार्टी है, ठीक है, उसकी पार्टी, पाउल की पार्टी। हुंडिया क्रंकन हाउस, क्रंकन बेजू यानी बीमारियों का मरीज का विजिट, ठीक है। अब ये चीजें हैं आइन स्वाई ड्राइव या फुन्स, चार पार्टीज हैं और एक जो है ना वो किसी का वो है। अब वो कह रहे डिस्कुटिeren Sie mit Ihrem Nachbarin oder Ihrem Nachbarn über die Wichtigkeit der Einladungen। Einladung कहते हैं दावत को। वो कह रहे हैं अपने जो साथ आपके बंदा बैठा है या बंदी बैठी है उसके साथ जो है ना विशिष्टकाइट, विशिष्टकाइट कहते हैं इंपॉर्टेंस के, अपनी जो इनविटेशन उनके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करें। अब कह सकते हैं कि वो जो है ना यार ये ज्यादा जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपका काम क्या है, दो अपॉइंटमेंट आपने कैंसिल करनी है, सही है। सिर्फ ये ही नहीं, आपको पता है आप जब अपॉइंटमेंट इधर कोई ले लें, कोई वजह बन जाए आपने कैंसिल करनी होती है, ये नहीं कि बस चुप करके घर बैठे रहो खुद ही हो जाएगी। ये काम हमेशा अगर जो करता भी है तो वो ना करे, ठीक है। ये कुछ पाकिस्तानी यहाँ पे वो नाम खराब करते हैं, फिर वो सारे पाकिस्तानी के नाम खराब होते हैं, ठीक है, ऐसे ना करें। ये वो अक्सर लोग कर रहे होते हैं, जी मैं तो वो चला गया, मेरा वीजा एक्सपायर होने वाला था और मैं अब आया, मुझे वो जर्मनी दाखिल नहीं होनी, तो अपना कसूर है ना, आपको नहीं था पता कि वीजा एक्सटेंड करके फिर जाना बाहर मुल्क से। तो इस तरह के कोई काम होते हैं, यानी कि वो रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करते इतना, तो फिर वो क्या होता है, वो ये पाकिस्तानी, फिर वो अगला बंदा पाकिस्तानी उस सिटी में जाएगा ना, उसका बोलेंगे यार ये पाकिस्तानी, इसको तो साइड पे करो, ठीक है। तो इसलिए जिधर भी जाएं रूल्स, वहां के रूल्स रेगुलेशन का ख्याल रखें। अच्छा जी, तो बात थी अपॉइंटमेंट की। अगर अपॉइंटमेंट किसी वजह से वजह बन जाती है तो उनको बोल दे कि मैं नहीं कर सकता, वो कैंसिल करते हैं, ठीक है। कुछ तो जो प्रैक्टिस यहाँ पे होती है उन्होंने जुर्माना भी करते हैं, वो अगर बगैर अपॉइंटमेंट के ना जाए तो आपको जुर्माना भेज देते हैं 50 यूरो, ठीक है, कि अच्छा नहीं आए तो ये लो 50 यूरो पे करो, ठीक है। अच्छा जी, एंशुल्डिगुंग उस तरह जिस तरह मुंह बनाया, एंशुल्डिगुंग का मतलब होता है सॉरी, यानी एक्सक्यूज मी, सही है। सॉरी भी यूज करते हैं लफ्ज SORR एप्सिलॉन, यानी सॉरी, यानी सॉरी, लेकिन एंशुल्डिगुंग कहते हैं, सही है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं der Geburtstag von Oma ist wichtiger als, आप कुछ कह सकते हो, मतलब वो कह रहा है कि बर्थडे जो है दादी की वो जरूरी है, ये मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू, आप कुछ लगा सकते हो कि ये होक साइड जो है ना वो इतना वो नहीं है, ठीक है। यहाँ फिर कह सकते हो दस फिंडेश nicht so wichtig wie die Party by Paul, मतलब ये मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता, सही है। फिर आप अगर जवाब दे यार डू हस रेस्ट, टू हस रेस्ट का मतलब होता है हाँ तेरी बात ठीक है, सही है, यू हैव राइट, ठीक है। या किसी को हाँ में हाँ मिलानी हो तो कहते हैं या दस स्टिम्ड, ठीक है, दस स्टिम्ड, ये कुछ ऐसे लफ्ज हैं जो आप कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलें जी, दो दो का ग्रुप में बनाता हूँ, आपने जो है ना ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये दो चार फिक्रे जो है ना इनको, ये आपके पास प्लान है, आपने ठीक है। शुएब और हसन, ठीक है, आपने एक एक फिक्रा इससे बनाना है और आपने उसके उल्ट कोई और बनाना है, या कोई कुछ भी बनाना है, तो आपकी मर्जी है, आप सेम कह सकते हो या कह सकते हो हाँ तुम्हारी बात ठीक है, नहीं मेरे ख्याल से ये कुछ और आना चाहिए, तो फिक्रा बनाएंगे। ओके Der Geburtstag von Oma ist wichtiger als
The Party by Paul. ये मैं आंसर करूं? हाँ कुछ भी आंसर कर दो। या das ist richtig. ठीक है, 10 इज ऋषि मतलब ये Okay. ठीक है। हम्म ये ओके। यहाँ आप ये भी कह सकते डू हस रेस्ट, या कह सकते हो दस finde ich nicht so wichtig wie gewusst, मतलब आप उसके मनफी भी जवाब दे सकते हो, ये भी कह सकते हो नहीं जी नहीं जी यार हाँ ये नहीं है। पर वो ये ऊपर पढ़ा ना था, वो कह रहा था कि ये जरा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने। ठीक है, नहीं नहीं वो आप, मैं लाजमी नहीं कह रहा कि हाँ आप हाँ इसी से ठीक है, शुरू समझ करो। आ गई, उसके आ, अगेंस्ट भी कर सकते हाँ, हैं। आप ये भी फिक्रा शुरू कर सकते हो कि दी पार्टी बाय पॉल इज विस्टिगा अल्फ, मतलब इसकी जो पार्टी है वो इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू, ठीक है। तो इस तरह ये नहीं कि जो लिखा हुआ है, लेकिन आपने ये सिर्फ वर्डिंग यूज करनी है यहाँ पे। ठीक ठीक है, ठीक। मरियम आप और हसन, नहीं हसीब। हेलो। हेलो, चलें ठीक है, कोई नहीं, जी आवाज ही जी। नहीं आई। हसीब आप एक जुमला बना दो, अगर कहना हो कि ये हाँ, इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस। ये ठीक है। ये हम ए वाले की बात कर रहे हैं ना, जस्ट टू कंफर्म। हाँ, आपने बताना है कोई भी एक इवेंट ले लो और बताना है कि ये इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस, कोई भी। ओके। द एक मिनट। द सामने लिखे हुए हैं लफज, आपके इवेंट लिखे हुए हैं। मुझे बस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है फिक्रा बनाने में। मैं बनाए आपने बनाए बताया क्या, तो है अभी बट आपने सिर्फ ये बताना है, फॉर मैं एग्जाम्पल मैं कहता बनाती, हूँ मेरा आप तब बना माइक दें। नहीं ऑन। नहीं नहीं ठहर जी, पहले ठहर जी, ठहर जी, इसको बनाने दे हसीब को। आपने एक इवेंट का नाम लेना है, कोई भी है, ठीक है। रूफी की शादी, ठीक है, रूफी की शादी इज इम्पॉर्टेंट एल्फ, बस इस तरह आपने बताना है, ठीक है। तो आप कोई भी इसमें एक ले लें और बताना है इज है विस्टिगा अल्फ, आगे फिर बताना है, बनाए। ओके। दे आर पार्टी बाय पॉल। डे किधर लिखा हुआ, डी पार्टी होता है, डी लिखा हुआ है ऊपर देख रहे हो, D द लिखा हुआ है। पार्टी बाय पॉल द पार्टी बाय पॉल इज wichtiger als der Krankenbesuch। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये छोटा सा लेटर लिखा हुआ है, इसको, ये आपका ना वो है आपको करने के लिए, ठीक है। जिसको लिख रहे हैं उसका पहले तो लिखना है, क्योंकि ये सारी ऐसी चीजें हैं जो फॉर्मल हैं, इनफॉर्मल हैं, दोस्तों शोस्तों के दरमियान में है, ठीक है। किसी की शादी हो रही है, किसी का वो हो रहा है, तो उसमें आप लीबे यूज कर, अगर लड़की को लिख रहे हो तो लीबे लिखना है, अगर लड़के को लीबर, ठीक है, लीबा यानी लीबा लिखना है, ठीक है। आप लिख सकते हो, अगर फर्ज करो मैं कहता हूँ कार्ल को हमें छुट्टी करानी है, कार्ल का घर हम नहीं जाएंगे, तो हम बोलेंगे लीबा कार्ल, ठीक है। वो बोलेगा, पहले कहना है थैंक यू फॉर द इनविटेशन, इश danke dir for die Einladung, ठीक है। आई थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ओइश लिखा हुआ है अगर दो बंदों को कर रहे हो, अगर आपने इनको करना है एन अन और यूएशएम को सॉरी करना है, तो फिर ओइश बोलोगे ना, तुम लोगों का शुक्रिया, ठीक है। लेकिन तुम इश danke dir, ठीक है, इश danke dir for die Einladung। लाइडा, लाइडा कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, लाइडा का निश सुडाइने, आप कह सकते हो पार्टी सिर्फ, ठीक है, वो, या डायना पार्टी निस्ट कॉमन, मतलब अनफॉर्चुनेटली आई कांट कम टू योर पार्टी। इशमुस लाइड इशमुस अबजागन, बस अबजागन कहते हैं टू कैंसिल, आप कैसे इशमुस अबजागन। फिर वो आप कहना आई होप यू अंडरस्टैंड, ये वो ना, या मुझे माफ कर दो। इश होफे डू फरसाइट, ठीक है, डू फरसाइस्ट मिया, अगर तुम लोगों का तो या फरसाइट मिया यानी कि तुम लोग मुझे कर दोगे, तो डू फरसाइस्ट, ich hoffe du verzeihst mir, यानी कि आई होप यू forgive me, ठीक है। ich wünsche dir, कुछ भी कह सकते हो, फील ग्लुक या फील स्पास, कुछ भी कह सकते हो, आई विश यू ऑल द बेस्ट, लीबे ग्रूस से आगे अपना नाम मतलब नीचे लिख दो, ठीक है। पता चल गया किस तरह आप कर, छोटा सा ऐसे वो लिखना है। और टॉपिक में लिख सकते हो entschuldigung या ich kann nicht kommen या कुछ भी इस तरह ना। तो आपने छोटा सा पहले कहना थैंक यू फॉर द इनविटेशन, अनफॉर्चुनेटली आई कांट कम, आई हैव टू कैंसिल, प्लीज आई होप यू फॉरगिव मी, ठीक है। हो जाएगा ये। जी कर जी ठीक हो है, जाएगा।
बाकी इधर जर्मनी में आप मतलब आपको पता है, अगर आपने कहना है ना एक्सक्यूज मी, होता है ना, आप कह सकते हैं एंटशुल्डिगन जी, Entschuldigung. एंटशुल्डिगन जी, यहाँ कह सकते हैं एंटशुल्डिगन जी, यहाँ कह दें एंटशुल्डिगुंग, एंटशुल्डिगुंग। जो बंदे भूलने वाले हैं ना उनको मैं बता देता हूँ, एंट जब यूज करते हैं, एंट का मतलब होता है कैंसिल करना, खत्म कर देना कोई चीज, ठीक है, सही है। जिस तरह एक लफ्ज होता है लेरन, लेरन का मतलब होता है हाली करना, अगर है एंट लेरन, नहीं नहीं नहीं, लेरन, लेरन का मतलब फिल करना, एंट लेरन यानी हाली करना, ठीक है, एंट लेरन हाली करना मतलब किसी चीज को बीच में हटा देना। अब इसी से निकला एंट शुल्डिगन, शुल्डिगन का मतलब होता है शुल्डिगन, कसूरवार वो करना, ठीक है। शुल्ड, शुल्ड होता है कसूर, कहते हैं ना मेरा कसूर नहीं यार, उसका तो कसूर ही नहीं था, शुल्ड इसी से निकला शुल्डिगन से, ठीक है। एंड शुल्डिगन यानी कि मतलब माफ करें, एक्सक्यूज मी, ठीक है, मतलब शुल्ड को हटा दें, मतलब समझ रहे हैं, जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लफ्ज ज़हन में बैठा रहे। एंड जब भी यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि कोई चीज ऐसे हटा देना, एंड शुल्डिगुम, एंड शुल्डिगन यानी मतलब माफ, शुल्ड मतलब मेरा शुल्ड माफ करें। अच्छा, एंशुल्डिगुंग यानी आपका एक्सक्यूज, ठीक है, एंशुल्डिगुंग कह दें। अगर आप किसी पूछ रहे हैं एक्सक्यूज मी टाइम क्या हुआ है, तो क्या कहेंगे रऊफ, अगर मैंने कहना होगा एक्सक्यूज मी टाइम क्या हुआ है तो क्या होगा? एंशुल्डिगुंग, Entschuldigung, हाँ wie ठीक है, Spot ist das? हैं Spot, वाट, Spot ist वाट das? पार्ट मुझे समझ आ रही, मैं वो लिख रहा हूँ, पार्ट क्या कह रहे हो? Wie Spot ist das? वी स्पार्ट, Spot ist स्पार्ट das? इस एस, मरियम ठीक बना जुमला? स्पेट आएगा, वी स्पेट पेट, ऐसे। स्पार्ट है, इसके सर पे एक स्पार्ट मारो यार, स्पेट, वी स्पेट इस्तेस, क्या टाइम हुआ है, ठीक है, अगर टाइम पूछना हो तो एंशुल्डिगन सी, वी स्पेट इस्तेस मतलब क्या टाइम हुआ है। तो अबीर आप बताओ, 5:50 हुए हैं, किस तरह टाइम बताते हैं अगर मैंने कहना हो कि 5:50 हुए हैं? Ich spät ist, एस इस, ठीक है, एस इस, es ist spät एस स्पेट को छोड़ दे, स्पेट कहते ही नहीं है, एस इस, es ist भी नहीं कहते, ओहो, कहते हैं जब कोई एक्टिविटी का बताना कि इतने वजह है, मैं बताता हूँ उसका भी, ठीक है, एस इस फुन फुआ 5:50. ठीक है, ऐसे फुल टाइम बताना, आपको टाइम बताना नहीं आता, आप चैप्टर पे पढ़, पिछले चैप्टर में पढ़ा था नहीं, उससे पिछले में, ठीक है, ऐसे फुन लगाते हैं, कब लगाते हैं श्वेब बताए हुए? उम एक प्रेपोजिशन है, कब लगाते हैं? जी जी, जब किसी टाइम पे आप कोई एक्टिविटी करते हो तो हाँ आप ठीक लिखते है, हो, जिस तरह बताते मैंने, हो कि इस टाइम पे। ठीक है, अब मरीम आप जुमला बनाओ, एक्सक्यूज मी ट्रेन कब आएगी, होता है ना कई दफा आप वो ऐसे टाकों पे हाथ रख के खड़े होते हो ट्रेन स्टेशन पे, फिर पूछ लेते कभी, आप बता सकते हैं ट्रेन कब आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, किस तरह पूछेंगे जाके? इसका आएगा इंशुल्डिगुंग, व्हेन एंटशुल्डिगुंग, इंशुल्डिगुंग, वन दी सूग, वन कॉम्ट वन कॉम्ट दी सूग। डे सूप, ठीक है, sehr gut, बिल्कुल ठीक है, सही है, वन कॉम डे सूप, ट्रेन कब आई? तो हसन आप बताओ, ट्रेन 4:30 पे आएगी। Der Zug kommt um 4:30 Uhr. sehr gut, छा गयो आज, समझ आ गई अभी, कब आता है? आता है जब आप खास किसी चीज का ना, एक्टिविटी का वक्त तयन कर दो कि ये इतने बजे पे, ठीक है। आप अगर अबीर कहना हो कि मेहमान 7 बजे आएंगे या आते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? die Gäste äh, आने को आने को, अभी अभी ये क्या पड़ा है? bekommen, कॉमन,
ठीक है उससे कमेंट कितने बजे कहा था आपने? ओम आगे आगे 8 टाइम बजे कर दो, 8 बजे कर दो ओम आप। अक्सर ठीक है, समझ आ गई उम कब लगाते हैं? बिल्कुल। रऊफ आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ टाइम क्या हुआ, आपने कहना 12 बज के 37 मिनट हुए हैं, तो क्या आएगा? 12 बज के 37 मिनट बजे हैं, तो क्या आएगा फिक्रा? एसिस्ट 12:37 हुआ। 12:37 हुआ, एक चपेड़ मार रही है मैंने, 12:37 हुआ क्या? तो पंजाबी बोल रहे हैं? मैं जर्मन में पूछ रहा हूँ। गिनती नहीं आती आपको? 2-3 महीने से खज्जल हो रहे हो इस क्लास में, गिनती नहीं आती आपको 40 तक? शुएब आप बताओ, 12 बज के 37 मिनट हुए हैं, क्या हुआ, क्या होगा? शुएब अफरीदी बताओ, 12 बज के 37 मिनट बजे हैं, तो क्या होगा, जर्मन क्या होगी? Es, es el 37 sehr gut। सही है, आपको ये बेसिक अगर नहीं आएगी तो फिर क्या हाक करोगे इधर आके? ठीक है, ये ऐसी चीजें, ये तो बंदे को ऐसे रट जानी चाहिए कि यार ये तो चीजें ऐसी हैं कि जो मुझे बार बार इस्तेमाल होंगी मेरी। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? 9 ठीक है, अच्छा जी, आ अख्सन जो है ना होमवर्क है आपका, बल्कि रहने दे, ये रहने दे। उसकी वजह ये है कि इसके लिए हम ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, तो फिर आएगा ये, सही है, ये रहने दे। होमवर्क आपको लेकर मैं लिख देता हूँ। ये चैप्टर तुम हमारा करीब लागे, एक और क्लास होगी फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक और क्लास चाहिए इसके लिए। अच्छा जी, आपको जो मैंने लिखवाया है अम, वो आप लिख लें। आपने लिख लिया ऑलरेडी। और हाँ, वेरडन का हमने वो कर दिया था, एक से आइंस, ये भी वेरडन के बारे में होगी। ठीक है, वेरडन यानी कि मतलब टू बिकम, हमने एक इसके वो पढ़ा था पिछले लेक्चर में और होमवर्क भी दिया था, तो ये से आइंस इसी का है। ये लिख लें एक। ठीक है, इसके बाद आप करें नुमा से स्वाय। से स्वाय में क्या है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, एक डाटिव है, और एक आकुजेटिव है। आपने फिक्रे बनाने हैं इसके। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल है, मैं, मतलब ये सारे डाटिव वाले हैं। ठीक है, तो मैं बेचता हूँ किसको, क्या है, शेफ को बेचता हूँ, काथरीन को बेचता हूँ, कुलीग्स को बेचता हूँ, मुझे बेचता हूँ, तुझे बेचता हूँ। मैं तुम्हें बेचता हूँ एक ब्रीफ या एक कार्ड या एक फूल, जो भी है। ठीक है, आपने एक चीज यहाँ से लेनी है, एक यहाँ से लेनी है, एक यहाँ से लेनी है, एक यहाँ से लेनी है। क्लियर है? तो आपने जी। आइंस बाय ड्राइव या फुन जेक्स 6 जुमले बनाने हैं। सही है, आप मर्जी अपनी जो मर्जी कर सकते हैं। माथियास को आप भेज सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, कुछ भी। इन सब के साथ डाटिव आता है, तो इसलिए ये उसकी प्रैक्टिस है। से स्वाई भी आपका होमवर्क है। इसके अलावा से द्राई भी आपका है, ये भी उसी के बारे में है। ये क्वेश्चन है सिर्फ, किसे तुमने ये किया। ठीक है, वेम आया, हमने पढ़ा था पिछले में। एक होता है वेया, हु, एक होता है वेन और वेम। वेम डाटिव के साथ आता है। ठीक है, जिस तरह वो कह रहा है, वेम हाज टू पोस्ट कार्ड की शिफ्ट, तुमने किसे ये पोस्ट कार्ड भेजा है। ठीक है, फिर वो आएगा कि मैंने, आगे लिखा हुआ है माइन फ्रेंड, यानी ये मैंने अपने दोस्त को भेजा। इस habe die Postkarte an meinem Freund geschickt। ठीक है, मैं एक लिख देता हूँ इधर जुमला, ich habe eine, ich habe die, बल्कि eine नहीं, die, ich habe die Postkarte an, ठीक है, यहाँ अन उसकी जरूरत, ich habe die Postkarte an आएगा, an meinem Freund, मतलब मैंने अपने दोस्त को भेजी है, geschickt। कि इसी तरह आपने बाकी जुमलों इनका जवाब देना है। किसे तुमने ईमेल की है, वो बोला कि शेफ को की है जी। ठीक है, इस तरह। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा से फिया मोडाल वर्ब हमने पढ़े थे। ये क्योनन मिशन जोलन डिफरेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपको आने चाहिए। इसकी भी एक्सरसाइज आपने करनी है। जिस तरह इश कान होटे लाइडा निश कोमन, मतलब आई कांट कम टू। ठीक है, देखिए आपको ये फिक्रा होमवर्क करने से मुझे स्वाब नहीं मिलेगा।
ठीक है, ना ही मुझे पैसे मिलेंगे, कि नहीं मिलेंगे, अगर तुम मिलते होते तो मैं सबको होमवर्क ही देता सिर्फ। ठीक है, आपने ये फिक्रा बनाया, इश्कान होटल आइडन इश कॉमन, एक तो मॉडल वर्क की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, और दूसरा आपको कल को आपने बताना है किसी को कि यार मैं आज नहीं आ सकता, तो आपको क्या वो अल्हाम होगा, आपने अगर किया होगा तो आ जाएगा। ठीक है, इश्कान होटल इश आर्बाइटन, ठीक है, मैं आज काम नहीं कर सकता। ठीक है, डू डार्फ निश रौहन, ठीक है, डू डार्फ ये निश, तुम यहाँ सिगरेट नहीं फूक सकते। ठीक है, अगर कल को आपके घर जर्मन आ जाए, उसको कहना होगा यार यहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकते, तो उसको बोल सकोगे ना, ये जो नहीं वो सिगरेट को, ये नहीं सिगरेट मुंह में लगा के बोलो इस तरह नहीं, आपको बोलना आना चाहिए। सही है, तो ये एक सेफिया भी जो आपकी एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफी है। बाकी जो है ना, एक हमारा आखिरी लेक्चर रह गया, वो हम इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। आ, और हमारे जो है ना कोर्स है A1 जो है ना वो खत्म हो जाएगा। आपकी जितनी भी क्लासें पीछे 25 या 26 क्लासेस हुई हैं, वो सारी रिकॉर्डेड पड़ी हैं, वो मैंने प्ले लिस्ट यूट्यूब पे लगाई हुई है। जिसको जो कंसेप्ट क्लियर करना है करे। आपके पास एक हफ्ता टाइम है। फिर मैं टेस्ट लूंगा, A1 का एग्जाम लूंगा, जिस तरह का गोइथे या टेल्क में होता है उसी टाइप का होगा। और फिर देखेंगे कि आप लोगों ने क्या कितना सीखा है। ठीक है, तो बाकी ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। जो लोग वीडियो देखते हैं वो काइंडली शेयर किया करें, कमेंट किया करें, वो क्वेश्चन सम आता है तो वो भी कर दिया करें। और ऐसे लोगों के साथ शेयर किया करें जो जर्मन में मतलब अभी वो उनको मुश्किलात होती हैं, जो सीख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, और अल्लाह हाफिज़।